asked question in 2026 for tech and gaming and PCs and laptop. how how to build a gaming PC in 2026। तो मैं लाया आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी मास्टर क्लास। हाँ यार, मास्टर क्लास जहाँ पे आपको मैं स्क्रैच से बताऊंगा गेमिंग पीसी कैसा होता है, इसके लिए क्या कंपोनेंट चाहिए, कैसे बिल्ड करा सकते हो, कैसे बेस्ट पीसी आप बिल्ड करा के घर लेके जा सकते हो। देखो, कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जो ये वीडियो देखने, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हार्डवेयर नॉलेज से इतनी भर दूंगा, हार्डवेयर साइंस से इतना भर दूंगा कि आप ये वीडियो देखोगे ही देखोगे। एंड इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी। देखो यार, लैपटॉप खरीदना बहुत आसान है। चाहो थोड़ा बहुत वी रैम रैम के बारे में पता लगाओ, जीपीयू सीपीयू के बारे में, रैम है, एसएसडी एचडीडी कौन सी बेटर है, क्या बेटर है, जाके पता लगाओ। डिस्प्ले विस्प्ले जाके, बैटरी लाइफ वगैरह वो सब पता लगा के जाओ और एक प्री बिल्ट लैपटॉप ले आओ। उसके अंदर आपको पता है अंदर से सब मिलेगा, मदरबोर्ड पीएसयू सब होता है अंदर से, कुछ नहीं फैन वगैरह की आपको टेंशन कुछ नहीं भाई। बट पीसी में ना पूरा लैपटॉप आप बना रहे हो, लैपटॉप जैसी मशीन आप बना रहे हो, तो वो आपका खुद का बिल्ड होता है एंड उसके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। क्योंकि प्राइस के चक्कर में ना दुकानदार आपको इतना सा भी उसने पीएसयू बेकार चेप दिया, मदरबोर्ड बेकार चेप दिया ना, तो भाई पूरे पैसे फूक जाएंगे अगर पीसी में इतना सा भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है भाई। तो इसलिए ये वीडियो पूरी देखना भाई लोगों। पीसी बनाना उतना आसान नहीं जितना लैपटॉप है, बट मैंने इस वीडियो में बहुत इजी कर दिया आपके लिए पीसी बनाना, बहुत इजी। सारी नॉलेज आपको मैंने ब्रीफ में दी। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी है, अभी तो 1 मिनट 45 सेकंड ही हो जाएगी, 1 सेकंड में ऐड हो गई। तो फिर भाई, बट मेरे को नहीं पता आगे वीडियो कितनी लंबी जाएगी। बट इस वीडियो में पूरी नॉलेज दे दूंगा हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी इन 2026। बहुत टफ चीज़ है एंड बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भाई कम से कम 20 मार्क का है एग्जाम का, उससे भी बड़ा भाई। इसलिए वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, नहीं तो पैसे गलत पीसी में फूक गए ना, और पीसी में इतना सा भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गलत ले लिया। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनका 3-3 4-4 लाख रुपए का पीसी फूक गया क्योंकि उनके पीसी में डस्ट लग गई, उनने साफ नहीं कराया, उनने ऐसा कैबिनेट ऐसे फ़ैन नहीं लिए जो डस्ट को बाहर फेंकेगा, एंड उसकी वजह से उनका पूरा पीसी फूक गया 4-5 साल यूज़ करने के बाद भी। सॉरी, 2-3 साल यूज़ करने के बाद, 4-5 साल तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। एंड वो भाई बहुत परेशान है, 4-5 लाख का जीपीयू, इतना महंगा जीपीयू सीपीयू लिया एंड सब फूक गया। तो भाई मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, तो इसलिए ये वीडियो देख लेना, मैंने इस पर सारी नॉलेज दी है क्या कैसा होता है। देखो यार, अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले का मैंने कुछ नहीं करा प्रिपरेशन, मैं बस आपको बता रहा हूँ। 2 टाइप की डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, ठीक है। 2 टाइप के मॉनिटर होते हैं, एक होता है आईपीएस मॉनिटर, एक होता है ओलेड मॉनिटर, ठीक है। आईपीएस होता है जिन लोगों को कोडिंग वोडिंग करनी है, रात भर काम करना है, जगना है एंड उसकी आंखों को रेस्ट चाहिए, जो कि मेरे लैपटॉप में लगी है आईपीएस डिस्प्ले। दूसरा होती है ओलेड डिस्प्ले। ओलेड डिस्प्ले आईपीएस से महंगी होती है, ज़्यादा प्रीमियम कलर्स होते हैं, ज़्यादा बेटर होती है। तो उसमें से आपको ओलेड डिस्प्ले ले सकते हो अगर पैसे है, ज़्यादा बेटर कलर्स देखी। बट आईपीएस तब लेना जब आपका कोडिंग वगैरह या आईएमएल का काम है, तो लंबे टाइम लैपटॉप के आगे बैठना है। बाकी मूवी वूवी देखनी, बिंज वॉचिंग करनी है, तो ओलेड डिस्प्ले मॉनिटर लेना। एंड डिस्प्ले की इतनी बात कर दी, अब खत्म हो गई, इतनी काफ़ी है। एंड हाँ, एक बार और सुन लो, 60 हर्ट्स की डिस्प्ले, 120 हर्ट्स की डिस्प्ले, 144 हर्ट्स की डिस्प्ले, 165 हर्ट्स की डिस्प्ले, 240 हर्ट्स का मॉनिटर की डिस्प्ले। जितने ज़्यादा हर्ट्स उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। अब आप अपने बजट के हिसाब से मॉनिटर ले लेना। अब आते हैं पीसी में, जो कि पीसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीसी के लिए ना हमें पहले समझना पड़ेगा गेमिंग पीसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, 10 कंपोनेंट्स चाहिए एक परफेक्ट गेमिंग पीसी बनाने के लिए। ये वीडियो मेरे को नहीं पता कितनी लंबी होगी, इसलिए देख लेना, एंड में देख लेता हूँ साउंड आ रही है ना। तो आपको 10 कंपोनेंट्स चाहिए गेम मॉडर्न गेमिंग पीसी बनाने के लिए, जो सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड। अब देखो, मदरबोर्ड होता है, ये मत पूछना फादरबोर्ड क्यों नहीं होता, मदरबोर्ड ही होता है बस। रैम, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट, सीपीयू कूलर, पीसी केस, केस फैंस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 10 कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब मदरबोर्ड तो समझा दूंगा मैं सब, मदरबोर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पीएसयू भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और सीपीयू कूलर वगैरह भी सब है। बट देखो, सीपीयू पीसी का केस है, अब उस केस के अंदर फैंस भी चाहिए। अब ये क्या मामला है, केस और फैंस? तो देखो यार, ये केस है पूरा, पीसी का केस है, उसके यहाँ फैंस लगे अंदर, ठीक है। तो ये होता है पीसी का केस, उसके अंदर फैंस लगे। ये फैंस क्या करते हैं, इनकी पूरी फंक्शनिंग भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता है, विंडोज मैक लिनक्स, ये सब समझाऊंगा। अभी रुक जाओ, अभी हम स्टार्टिंग से चलेंगे, सारा तुम्हें अभी ज्ञान दे दिया ना मैंने, तुम घंटे का कुछ नहीं समझोगे, परेशान और हो जाओगे भाई। क्या अब इनकी फुल फॉर्म बता दूं ताकि थोड़ा थोड़ा काम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू।
मैथमेटिकल लॉजिक्स, मल्टीटास्किंग सीपीयू ये हैंडल करता है। अभी अच्छा एग्जांपल भी दूंगा इसका पूरा। जीपीयू होते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, गेमिंग, एडिटिंग, एआई, मशीन लर्निंग के लिए ये काम आता है। अभी तो पूरी वीडियो देखना, बहुत डिटेल में समझाऊंगा ये सब, तब ले पाओगे क्रेजी पीसी। नहीं तो गलत कर लोगे, बहुत चीज़ है, अभी कुछ भी नहीं कवर करा हमने, 1% भी नहीं करा। मदरबोर्ड, अब मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर से सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। रैम, रैंडम एक्सेस यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस यूनिट कह रहा हूँ, पीएसयू वगैरह इतना सब समझाना, तो अब रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडम एक्सेस यूनिट कह दिया, सॉरी माय फॉल्ट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, बेसिकली रैम, वो क्या होता है कि वो क्या काम करता है बेसिकली, वो ना टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। देखो एसएसडी है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है परमानेंट डेटा स्टोर करता है। आपने कोई गेम डाउनलोड करी, वो ये स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप एक मशीन लर्निंग मॉडल चला रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, अब गेमिंग का जो डेटा आया वो टेम्परली आया, वो परमानेंट नहीं आया। गेमिंग जब चलाते हो खोलते हो, उसके अंदर का जो डेटा है वो आपके पीसी में तो रन होगा, तो वो आपका रैम उसकी हेल्प करेगा। इसलिए जो रैम इंटेंसिव गेम्स बहुत होती है, जो गेम्स जो रैम इंटेंसिव है, जिनके लिए रैम बहुत ज़्यादा चाहिए, सुने ना ऐसी गेम जिसके लिए 32 GB रैम चाहिए, क्योंकि रैम टेम्परली डेटा स्टोर करती है, एसएसडी परमानेंट डेटा स्टोर करती है, सीपीयू उन डेटा को लेयर्स में कट करके डिवाइड करके फिर काम करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स ये चीज़ है, बट टेंशन ना लो, इस वीडियो में सब समझा दूंगा। मेरे को जितना ज्ञान है, जितना मैंने करा है इंजीनियरिंग में, सब भर दूंगा दिमाग में, टेंशन मत लो। कंप्यूटर क्लास है भाई ये, पानी वानी ठंडा पानी लेके बैठो, तुम्हारा सर खपने वाला है। क्योंकि गेमिंग पीसी बनवाना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे लाखों गलत चीज़ में और गलत कंपोनेंट एक खराब हुआ फूक गए भाई सारे, वो मैं नहीं चाहता। इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन भाई, ठीक है। तुम भाई, कोई भी अनहोनी होने वाली है तुम्हारी पीसी के साथ, तुम उसे प्रिकॉशंस लो और प्रिवेंट कर दो, उसे हटा दो लाइफ से। तो ये वीडियो देख लेना, मेरे को पता नहीं मैंने प्रिकॉशन प्रिवेंशन वाला क्या बोला, बट ये वीडियो देख लेना। तो अब आते हैं हम स्क्रैच से समझेंगे सीपीयू क्या होता है, ठीक है। अब सीपीयू में चलते हैं, और अभी रुक जाओ, रिलैक्स रहो तुम लोग, सब समझाऊंगा। सीपीयू मैंने क्या बोला था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैंने, सुनो अब ढंग से सुनो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, नॉट पावर ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को पावर ऑफ कंप्यूटर में समझो, ठीक है। ब्रेन पावर नहीं है, ब्रेन कैसे भी चल सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं तुम्हारा, तुम्हें बढ़ा भी सकते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, पावर ऑफ कंप्यूटर नहीं है सीपीयू। पूरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग इधर ही गलती कर जाते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ये बेस्ट ले लो सब चल जाएगा। नहीं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, पावर ऑफ कंप्यूटर नहीं है। इंसान की बॉडी में ब्रेन अलग है, मसल्स वगैरह पावर अलग है, पावर जीपीयू है। अब समझाऊंगा सब। ये प्रोसेस करते हैं इंस्ट्रक्शन को, और पीसी के सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करते हैं। पीसी की जितनी मल्टीटास्किंग हो गई, जितने टैब्स खुले तुम्हारे, जैसे मेरा ये मेरा ये मेरा ये, वो सब मेरा सीपीयू हैंडल कर रहा है और गर्म हो रहा है उसके लिए बहुत सारा। जो जितनी मैथ्स है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है सीपीयू के अंदर, जितनी मैथ्स है अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सब सीपीयू कर रहे हैं। जो फिजिक्स चल रही है गेम के अंदर, वो सीपीयू हैंडल कर रहा है, ठीक है। सीपीयू इंटेंसिव भी होती है गेम्स आज के टाइम में, सीपीयू भी तुम्हें ढंग का चाहिए। अब सीपीयू दो टाइप के, दो ब्रांड्स है सीपीयू के लिए, ठीक है, जो कि अभी टॉप में खड़े हैं। इनसे बढ़िया कोई ब्रांड्स नहीं, और तुम्हें लेने भी नहीं चाहिए इनसे, इनके अलावा कोई ब्रांड्स। यही दो सबके बाप है, एंड आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई होगा भी ब्रांड ढंग से, इसने सबको ओवरशैडो कर दिया। एएमडी का राइजन, इंटेल का इंटेल कोर i3 i5 i7 i9, एएमडी का राइजन, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, ठीक है। अब इनके अंदर भी ना एएमडी का राइजन है, ये याद रखो। इंटेल का कोर है i3 i5 i4 नहीं होता, i3 i5 i7 i9। अब एएमडी और राइजन और इंटेल में से कौन सा बेटर है ये डिसाइड करेंगे पहले हम, इनके मॉडल्स में हम बाद में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेटर वैल्यू फॉर मनी एएमडी देगा तुम्हें, ठीक है, राइजन। गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट एएमडी है, ठीक है, ये समझ लिया। इंटेल का किसके लिए, गेमिंग के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए इंटेल का बहुत बढ़िया है। तो अगर तुम्हारा मोटिव गेमिंग है तो तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट अगर तुम्हारा ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना है तो इंटेल का लो, प्रोडक्टिविटी वाले काम ज़्यादा करने हैं तो तुम एएमडी का लो, और बेटर वैल्यू फॉर मनी चाहिए, कम पैसों में ज़्यादा गेमिंग, कम हीटिंग सीपीयू, तो राइजन का ही जाना। मेरे पास खुद राइजन 9 HX है, 16 कोर 32 थ्रेड्स, ऑब्वियसली मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी गाइस। देखो बट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बस सीपीयू ही अच्छा, जीपीयू हक देगा मेरे लैपटॉप में, ठीक है। बट ये गलतियाँ आप ना करो, इसलिए आपके लिए गाइड बनाता रहता हूँ। लैपटॉप का भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना, उस लैपटॉप खरीदने का भी गाइड है, ठीक है। तो इंटेल का ये है, और एएमडी राइजन, ठीक है। बता दिया किस चीज़ के लिए आपको, किस वर्क के लिए आपको कौन सा चाहिए। एआईएमएल वाला वर्क करना है तो देखो मैं तो कहूँगा आप आँख बंद करके राइजन ही ले लो। एआईएमएल गेमिंग प्रोडक्टिविटी सब करना है तो ले लो,
और अगर आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग गेमिंग करनी है और मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत सारे टैब्स खोलने, तो इंटेल का ले लो, ठीक है, i9। अब आते हैं सीपीयू टाइप्स और सीरीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो 10 मिनट की हो गई, अभी कुछ भी नहीं कवर करा हमने, बिलीव मी, बैठो तसल्ली से। अब AMD का राइजन 3 है, राइजन 5 है, राइजन 7 है, राइजन 9 है। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं ना, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। राइजन 3 है बेसिक यूज, बेकार है, मत लेना राइजन 3, ठीक है, तुम्हारे काम का नहीं है। फॉर ट्रेडर जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तुम राइजन 3 ले सकते हो, पर ट्रेडर्स में पैसे इतने होते हैं, वो राइजन 9 लेते हैं सिर्फ ट्रेडिंग चार्ट्स खोलने के लिए। बुरा मत मानना, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। और टेक्निकली सबसे जो कम ग्राफिकल पावर वाला काम है वो ट्रेडिंग ही है। गेमिंग, एडिटिंग, इन सब के लिए आपको चाहिए एक अच्छा पीसी, बट ऑब्वियसली ट्रेडर्स आर वेरी रिच, मतलब तो इसलिए वो बढ़िया पीसी लेता है, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज उनको भी बहुत सारे टैब्स खोलने होते, चार्ट्स खोलने होते, उनको भी अच्छा सीपीयू चाहिए, बट जीपीयू का उनका काम नहीं होता। एंड जिसका जो है वो हमें बोल देना चाहिए, आई थिंक सो, एंड हर के अपने व्यूज होते हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। एंड अगर सॉरी मेरी कोई बात बुरी लगी, तो अब आते हैं वापस मुद्दे की बात पे, बकवास बंद करते हैं मेरी। तो AMD का राइजन 3 होता है, राइजन 7 5 होता है, उससे बेटर बजट गेमिंग के लिए राइजन 5 है। देखो बजट कम है, टाइट है, और अच्छा सीपीयू लेना है, राइजन 5 अच्छा है, बट इसमें भी जनरेशन होती है, तुम्हें मिड जनरेशन या टॉप जनरेशन लेना है, ठीक है। राइजन 7 मिड रेंज गेमिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी गेमिंग, मतलब मेरे हिसाब से इसका टॉप वाला मॉडल ले लिया, मिड वाला ले लिया, बहुत अच्छी गेमिंग होगी मिड रेंज, ठीक है। फिर हाई एंड गेमिंग और वर्क स्टेशन में ना राइजन 9 9950X आ जाता है, या और भी बहुत है राइजन 9, वो आ जाते हैं सीरीज। अब एक बार तुम राइजन 9 में आ गए ना, फिर तो तुम्हारा सारा सीपीयू बेस्ट ही है। राइजन 7 में आ गए, अब एवरेज और अच्छा बच्चा है, वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा, ओवरऑल स्टडीज में नहीं अच्छा, मैथ्स में बहुत तगड़े नंबर ले आएगा, ठीक है, वो बच्चा है राइजन 7। और स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छा होगा, बट SST वगैरह वो सब नहीं समझ आती है, ऐसा समझो। मतलब बहुत चीज़ों में अच्छा है, बहुत चीज़ों में नहीं, ठीक है, बहुत चीज़ों में एवरेज है, ठीक है, ये समझ सकते हो। और राइजन 5 है बजट गेमिंग के लिए, एकदम ही बजट टाइट है तो राइजन 5 लेना, और राइजन 3 कंसिडर मत करना। मिड रेंज गेमिंग और अच्छी गेमिंग करा देगा, इनफैक्ट राइजन 7 मिड जनरेशन या टॉप जनरेशन है तो। बाकी राइजन 9 तो हो गया हाई एंड गेमिंग या वर्क स्टेशन के लिए चाहिए तो। बाकी ओवर हो जाएगा राइजन 9, ठीक है, उसके पैसे बचा के तुम जीपीयू में खर्च लेना। इंटेल का आ गया कोर i3 बेसिक यूज, कोर i5 बजट गेमिंग, यही सब। एंड मिड रेंज का i7। अब इंटेल में ना 14 तक जनरेशन होती है, तो कोशिश करना तुम i5 14 जनरेशन या i7 मिड जनरेशन या 14 जनरेशन ले लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी जनरेशन पता कर लेना कौन सा बढ़िया है, एंड बाकी जनरेशन में तो मैं बताऊँ टॉप वाला ही लेना सबका, नहीं तो 10 11 12 जनरेशन 13 जनरेशन ले लेना, 10 से ऊपर वाले जनरेशन वाले लेना, ठीक है। एंड बाकी एक बार तुम आ गए, तुमने सीपीयू सिलेक्ट कर लिया, एंड सीपीयू किस टाइप के होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेस्ट सीपीयू फॉर डिफरेंट पीसीज। ऑफिस वर्क, अगर तुम्हें एक ऑफिस वर्क करना है, जैसे मैंने बताया एक्सेल शीट खोलना है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग क्या बेसिकली तुम्हें बिजनेस एनालिटिक्स में कुछ भी, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स जो चार्ट्स देखने हैं, ठीक है, एंड तुम्हें बेसिक एक्सेल शीट बनानी है, वो सब करना है, तो तुम्हारे लिए राइजन 3 ऑफिस पीसी ठीक है। बेसिकली ब्लॉग्स लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं, कुछ भी ऐसा ईमेल वगैरह करनी है, बेसिक ऑफिस वर्क है, राइजन 3 i3 ठीक है, कोर, ठीक है। फिर आती है बजट गेमिंग, राइजन 5 i5। देखो मेरे लैपटॉप में राइजन 5 लगा है, एंड मैं तुम्हें सही बताऊँ उस पर हर एक गेम चल जाती है, बट हाँ साइबर पंक वगैरह तो वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है, इतना मैं तुम्हें पहले बता दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रैम वैम उसकी कम है, एंड पुराना है लैपटॉप, तो इसलिए बजट गेमिंग उसमें हो जाती है। राइजन 5 60-70 हज़ार रुपये में मेरे को मिला था मेरा लैपटॉप, बट अब जो है ना 60-70 हज़ार रुपये में हर पे राइजन 7 या i7 तुम्हें मिलेगा, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। बट अगर तुम्हें एक पीसी चाहिए ना, बजट गेमिंग वाला पीसी चाहिए, तो राइजन 5 सेलेक्ट करना है, या i5, वो मैंने तुम्हें बता दिया। इन राइजन और i5 में तुम्हें कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से ब्रांड्स किस चीज़ के लिए बेटर है, ठीक है, किस गेमिंग प्रोडक्टिविटी के लिए राइजन, स्ट्रॉन्ग गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए i5 इंटेल का। तो ऑफिस पीसी वर्क तुम्हारा राइजन 3 i5 i3, राइजन 3 i3। बजट गेमिंग करनी है तो राइजन 5 और i5। पीसी में डलवाने ना, उसके लिए सिलेक्ट बता रहा हूँ मैं, लैपटॉप के सेंस पे नहीं, लैपटॉप के लिए अलग वीडियो बन चुकी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लैपटॉप बाइंग गाइड, ये पीसी बाइंग मास्टर क्लास है, ठीक है। मिड रेंज गेमिंग करनी है, सॉरी मैं वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, बहुत थका हूँ, एंड बहुत रिसर्च लगी इस वीडियो के लिए, सॉरी। तो मिड रेंज गेमिंग तुम्हारी राइजन 7 i7 में हो जाएगी, ठीक है। एंड बोर तुम हो सकते हैं, बोर हो जाओ वीडियो में, क्योंकि ऐसे नोट्स खोले, बट बिलीव मी बहुत डिटेल टॉपिक है, समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड रेंज गेमिंग तो राइजन 7 i7, ठीक है। हाई एंड गेमिंग करनी है ना तुम्हें, वर्क स्टेशन एक्सट्रीम की बस जीपीयू सीपीयू चाहिए, तो राइजन 7 i9 अल्ट्रा कोर i9, ठीक है। 14 जेन, जो भी जेन तुम 10 से ऊपर ही लेना, मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। लेटेस्ट सीपीयू प्लेटफॉर्म्स, AMD का राइजन 9000 सीरीज हो गया, AM5 इंटेल का ये हो गया, ठीक है। राइजन 7 3D XD ये वाला हो गया, राइजन 7X3D ये वाला बहुत अच्छा है, राइजन 7X3D 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, बहुत तगड़ी क्लॉक स्पीड, बहुत तगड़ी बैंडविड्थ, बहुत तगड़ी पावर है इसकी। बिलीव मी, ये ले लेना अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो, बेस्ट गेमिंग सीपीयूज में से है, देखो। इंटेल कोर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 और 9 एक्सीलेंट गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली। अब रिवीजन कर लेते, रिवीजन टाइम देखो, बहुत नॉलेज ले ली, अब थोड़ा इनको कंसाइज वे में ना दिमाग में घुसा लेते भाई, ठीक है। सीपीयू है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, नॉट पावर ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एएमडी वैल्यू है बेस्ट, एएमडी बेस्ट वैल्यू एंड गेमिंग है प्रोडक्टिविटी के लिए। इंटेल अच्छी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए है, और बेस्ट गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एएमडी है, ठीक है। ये नोट्स पढ़ लो एक बार, तो कोई सेकंड, ठीक है। और राइजन 5 i5 बजट गेमिंग के लिए है, एक सेकंड यार, क्या कर दिया अपने, एक सेकंड। राइजन 5 और i5 बजट गेमिंग के लिए है, ठीक है। और आई सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। और बेस्ट जो मोस्टली गेमर्स के लिए जो बेस्ट पीसी है ना, वो है तुम्हारे i7 और राइजन 7 गेमिंग के लिए जो बेस्ट पीसी है फॉर बेस्ट गेमर्स। i7 मैंने तुम्हें बताया था ना, राइजन 7 X3D ये बेस्ट है, एंड इंटेल अल्ट्रा कोर 7 14 जेन तुम ले सकते हो, अल्ट्रा i9 भी ले सकते हो, देख लो। बेस्ट गेमिंग के लिए बता रहा हूँ ये मैं, बाकी बजट के लिए, बजट गेमिंग के लिए राइजन 5 और i5 है, ठीक है। और ये मोस्ट गेमर्स के लिए बहुत अच्छे है राइजन 7 और i7, ठीक है। तो इनमें से ही चले जाना तुम, अगर पैसे तुम पे ठीक ठाक। बाकी अब बात करते हैं हाई एंड गेमिंग एंड प्रोफेशनल वर्क के लिए, जैसे तुम्हें बहुत तगड़ा AI वी आई चलाना है। मैं तुम्हें सही बताऊँ, मेरे को एजेंट एक AI एजेंट्स रन करने थे, मेरा वो काम है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली आई लव गेमिंग, तो वो सब छोड़िए, मैं पूरा टेक आपको इसलिए समझा पा रहा हूँ आज क्योंकि वो एजुकेशन है। अब वो सब छोड़िए, अब मेन मुद्दे में आते हैं। तो हाई एंड गेमिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको लगेगा राइजन 9 या फिर आई कोर अल्ट्रा 9। जैसे मेरे को AI एजेंट्स के लिए चाहिए था, तो मैंने राइजन 9 HX चूज़ करवा लिया था पहले ही। मेरे ट्यूटर ने बोल दिया था कि आपको अगर इतने हेवी एजेंट्स चलाने, AI एजेंट्स ऑर्केस्ट्रेशंस, और अगर आपको पूरा मल्टीटास्किंग के लिए आपको बहुत तगड़ा चाहिए, क्योंकि AI एजेंट्स में क्या होता है, आपको वहाँ से उलामा से वो जाते हैं, मॉडल से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड भाई फिर उसके बाद आपका AI एजेंट आंसर कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको हेवी वो चाहिए, एक अच्छा सीपीयू चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपका काम अलग हो सकता है, रुक जाओ, एडिटिंग वगैरह गेमिंग के लिए आपको एक अच्छा जीपीयू चाहिए इंस्टेड ऑफ सीपीयू। बट सीपीयू में ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं फोकस करना, क्योंकि बेसिक राइजन 7 i7 आपको अच्छा लेना है एक अच्छी गेमिंग के लिए, ठीक है। बजट बहुत बजट टाइट है, राइजन 5 ले सकते हो, या i5 कोल अल्ट्रा 414 जन ले सकते हो, टॉप वाला। बाकी अगर बात करें हाई एंड गेमिंग और प्रोफेशनल वर्क, तो आपको राइजन 9 ही लेना है ऑब्वियसली। लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स ये लिख दिए यहाँ पे, AMD AM5 और इंटेल का LGA 1851, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सीपीयू का, एंड सब मैं कंसाइज वे पे रिवाइज दोबारा करा देता हूँ। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, AMD बेस्ट वैल्यू एंड गेमिंग के लिए है, इंटेल ग्रेट गेमिंग मल्टीटास्किंग के लिए है, राइजन 5 है बजट गेमर्स के लिए, जो बेस्ट चाहिए गेमर्स को, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, राइजन 7 X3D ले सकते हो तुम, सीरीज वाला X3D सीरीज ले सकते हो, i7 ले सकते हो 14 जेन तुम। और बेस्ट हाई एंड गेमिंग वर्क स्टेशन प्रोफेशनल वर्क के लिए चाहिए तो राइजन 9 ले सकते हो तुम, i9 कोर अल्ट्रा ले सकते हो तुम 14 जेन, या फिर लोअर जेन वाला भी चलेगा, बढ़िया। और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स ये वाले हैं, तुम्हें बता दिया, ठीक है। क्विक रिवीजन हो गया, सीपीयू का समझा दिया तुम्हें। अब बढ़ते हैं पीसी के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, जो कि है जीपीयू, जिसे हम गप्पू बोलेंगे, सॉरी जीपीयू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं इसे भाई। एंड अभी से अगर तुम थक गए हो ना वीडियो में, तो भाई वीडियो लंबी होगी, बीच पे पॉज ले लो, ब्रेक लेने चले जाओ, चाय वाय पानी वानी पी लो, लंबी है वीडियो थोड़ी। तो जीपीयू क्या होता है, जीपीयू ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू ही तुम्हारे पीसी या लैपटॉप में, मैं पीसी की बात करूंगा, पीसी में गेम्स रेंडर करेगा, वीडियो रेंडर करेगा, एडिटिंग में हेल्प करेगा, 3D ग्राफिक्स रेंडर करेगा। जीपीयू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गेमिंग के लिए। जीपीयू इज अ पावर ऑफ लैपटॉप, एक इंसान है, बहुत मस्क्यूलर है, ठीक है, और दिमाग वाला भी है। तो ब्रेन है उसका सीपीयू, और जो उसकी बॉडी मसल्स पावर है वो उसकी जीपीयू है भाई, ऐसा समझ लो।
जीपीयू के भी ब्रांड्स है, एनवीडिया हो गया तुम्हारा, एनवीडिया बेस्ट है भाई एआई के लिए, गेमिंग के लिए, एआई फीचर्स के लिए डीएलएसएस बेस्ट है। देखो यार गेमिंग में दो लोग आते हैं, दो टाइप के, जिन्हें मतलब है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीरैम चाहिए, पैसा वसूलना है, उन्हें भाई रे ट्रेसिंग नहीं चाहिए, डीएलएसएस नहीं चाहिए, फ्रेम जनरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। और ए आई एम एल का उनका कोई काम नहीं है, और एडिटिंग भी उनको अच्छी खासी नहीं करनी, वो जाते हैं ए एम डी रेडियन में, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, ग्रेट गेमिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। बट अगर तुम्हें गेमिंग में बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है, रे ट्रेसिंग लेनी है, ए आई फीचर्स, क्यूडा फीचर्स यूज करने, बेसिकली क्यूडा कोर्स ए आई के होते हैं उसमें तो मैं भी जैसे ए आई एम एल डेवलपर हूँ, तो उस पर ए आई के लिए क्यूडा कुछ लाइब्रेरी सपोर्टेड होती है एनवीडिया की जीपीयूज में, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ए आई एम एल वर्क के लिए एनवीडिया की ही जीपीयू लेना अगर काम है तुम्हारा। वीडियो एक्सपोर्टिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए भी तुम ए आई के मतलब एनवीडिया की जीपीयू लेना। एंड रे ट्रेसिंग अगर गेम में तुम्हें चाहिए, डी एल एस एस 4 का सपोर्ट चाहिए, डी एल एस एस 5 या फ्रेम जनरेशन का तुम्हें सपोर्ट चाहिए, तो एनवीडिया का लेना। एनवीडिया बीट कर देगा ए एम डी रेडियन को। बट अगर तुम्हें सिर्फ ज़्यादा वी रैम और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फॉर गेमिंग चाहिए, तो ए एम डी रेडियन ले लो, बट इसमें रे ट्रेसिंग नहीं मिलेगी, एडिटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, और डीएलएसएस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो सब काट के तुम्हें अगर सिर्फ गेमिंग के लिए ये ले रहे हो तो ले लो, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ गुड डील। मैंने तुम्हें सारी टेक्निकल चीज़ें समझाई है, एंड तुम खुद अब सिलेक्ट करना कि तुम क्या रे ट्रेसिंग और डीएलएसएस को कट ऑफ कर सकते हो गेमिंग के लिए, जस्ट टू टेक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड ग्रेट गेमिंग परफॉर्मेंस। तुम अगर इसमें 16 GB वी रैम वाले में 4K में अच्छे FPS चला सकते हो ना, उसके बाद भी तुम रे ट्रेसिंग नहीं खेल पाओगे, रे ट्रेसिंग ऑन नहीं कर पाओगे, और डीएलएसएस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कुछ फ्रेम्स कम भी हो सकते हैं। वहीं अगर तुम एनवीडिया का 16 GB वाला वी रैम लेते हो ना, RTX 5070 Ti है, वहाँ तुम्हें रे ट्रेसिंग भी मिलेंगे, AI के लिए भी ऑप्शन खुल जाएगा, और अगर AI का काम नहीं है, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं हो, बहुत हर का नहीं होता, तो तुम वीडियो एक्सपोर्ट कर पाओगे, एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो एंड फिर आते हैं इंटेल आर्क, इसको कोई नहीं लेता, तुम भी मत लेना, एंड इसको मैं हटा देता हूँ। सीधी सी बात है भाई, नहीं है अच्छा ब्रांड, हटा देंगे, मैं तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा फॉर श्योर। तो यही दो ब्रांड्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं, यही दो ब्रांड्स हैं जिनके तुम्हें लेने हैं। इंटेल आर्क की जीपीयू मेरे को नहीं लगता कोई लेता है भाई, बाकी भाई हर की अपनी मर्जी होती है, और बहुत रेयर में 100 लोगों में एक इंसान तो होएगा ही जो लेगा, एंड बट नहीं लेते जनरली, जानता भी नहीं है कोई, मैंने खुद पहली बार देखा है आज, जब रिसर्च कर रहा था तो लिख लिया था। तो जीपीयू के दो ब्रांड है, एनवीडिया और एएमडी रेडियन। अब दिमाग लगा के सुनो, क्योंकि जीपीयू एक बहुत लंबा टॉपिक है, एंड अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, समझो वीडियो कितनी लंबी है। तो जीपीयू में दो ब्रांड्स है, एनवीडिया और एएमडी रेडियन, ये हमने सुन लिया। एनवीडिया का जीपीयू अगर तुम लेते हो तो तुम्हें गेमिंग बढ़िया मिलेगी, उस पर रे ट्रेसिंग मिलेगी, डीएलएसएस का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेम जनरेशन मिलेगा। एनवीडिया का जीपीयू तुम लेते हो, ए आई एन मशीन लर्निंग का वर्क कर सकते हो, उसमें क्यूडा कोर्स मिलेंगे, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च जैसी ए आई मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज मिलेगी, एंड क्यूडा कोर्स मिलेंगे। तो एआई का काम तो बेस्ट है, तुम एनवीडिया ही आग बंद करके लेना, जाना भी मत रेडियन में, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, रोते फिरोगे। एंड गेमिंग के लिए भी मेरे हिसाब से एनवीडिया बेस्ट है, क्योंकि रे ट्रेसिंग और जो रियलिज्म गेम में आ जाएगा ना, वो एनवीडिया का ही दे पाएगा इस समय। एंड डीएलएसएस भी है उसमें, ऑब्वियसली फ्रेम जनरेशन का भी सपोर्ट है। बट अगर तुम्हें सिर्फ यही है कि 4K में बेस्ट एफपीएस निकालने, ज़्यादा वी रैम चाहिए और वी रैम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो तुम एएमडी का ले सकते हो, बट फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम एडिटिंग ढंग की नहीं हो पाएगी, तुम्हें एडिटिंग का परित्याग करना पड़ेगा, तुम्हें रे ट्रेसिंग का परित्याग करना पड़ेगा, एआई फीचर्स का परित्याग करना पड़ेगा, डीएलएसएस का परित्याग करना पड़ेगा, ये सब तुम्हें कट करने पड़ेंगे। तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फॉर गेमिंग, ग्रेट गेमिंग परफॉर्मेंस ये है। तुम्हें ओवरऑल चाहिए एआईएमएल, एडिटिंग वगैरह हो गया, तुम्हारा गेमिंग वगैरह हो गया, रे ट्रेसिंग हो गया, उस पर डीएलएस का सपोर्ट हो गया, वो तुम्हें एनवीडिया में मिलेगा। और अगर मेरे पे कोई चॉइस होगी तो भाई मैं एनवीडिया ही लूँगा, क्योंकि एट द एंड गेमर को भी एडिटिंग करके पोस्ट करना ही पड़ता है, जो कंटेंट क्रिएटर होता है। एंड कहीं ना फिर बहुत ऑप्शंस बंद हो जाते हैं एएमडी का लेके, तो मैं फिर क्यूडा व्यूडा सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो मतलब बहुत चीज़ें जो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बहुत बड़ी लाइफ है, आगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तो सिर्फ गेमर भी हो, अगर मैं तो कह रहा हूँ प्योर गेमर हो ना, उसके बाद भी और कंटेंट डाल रहे हो, तो भी तुम्हें एडिटिंग के लिए एक अच्छा जीपीयू चाहिए। बाकी देखो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी में जाना है तो फिर भाई तुम जा सकते हो, AMD रेडियन ले सकते हो। बट अगर तुम्हें एक रे ट्रेसिंग डीएलएसएस क्वालिटी बेस्ट चाहिए ना, क्वालिटी मैटर करती है, तो ये है, और क्वांटिटी भर भर की चाहिए तो AMD रेडियन ले लो, तुम्हारी चॉइस है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हें जो लगे, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं एनवीडिया की जीपीयूस के नाम पे, ठीक है, जी फोर्स। अब सुनो, एनवीडिया में ना मैं तुम्हें बताता हूँ, दो सीरीज़ है, RTX और GTX। मैंने GTX लिखा भी नहीं है, तुम्हें आग बंद करके GTX नहीं लेनी, GTX नहीं लेनी भाई, आग बंद करके मत लेना।
अ बिग नो टू GTX। जब तुम्हें बोले ना दुकानदार कि हम आपको GTX का प्रोसेसर देते हैं NVIDIA का, मना कर दो साफ, कह दो हमें RTX ही चाहिए भैया, नहीं चाहिए हमें। GTX बहुत पुरानी सीरीज है GPU की, बहुत पुरानी जनरेशन है एंड बहुत बेकार है, तो इसलिए यहाँ लिखा भी नहीं उसके बारे में ज़्यादा। तो अब क्या है कि RTX 5060 हो गया अपना, RTX 5050 भी होते हैं वैसे तो, बट RTX 5050 बहुत ही ज़्यादा लो है और मेरे पास वही है। बट मैं तुम्हें सही बताऊँ, जितना कहते हैं ना लोग लो है, उतना लो नहीं है। 440 टॉप्स की हाई पावर है, 440 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, तो इतना भी कम नहीं है, कोई GPU कम नहीं है एनवीडिया का। एनवीडिया की बेस्ट बात यही है, मेरे इस पे भी साइबर पंक बढ़िया चल जाती है, बस रेजोल्यूशन कम करना पड़ता है एंड वी हैव टू सेटिस्फाइड जो हम पे है, ठीक है। तो अगर तुमने PC लिया भी तो भी तुम ये देख रहे हो तो समझ जाना। एंड RTX 5060 बजट गेमिंग है। मिड रेंज गेमिंग देखो, मैं ये थोड़ा गलत बोलूँगा, ऐसा नहीं होता। बजट गेमिंग कर देगा RTX 5060 और RTX 5050 एंट्री गेमिंग के लिए, ठीक है, मैं ये मानता हूँ। बट RTX 5070 मिड रेंज गेमिंग के लिए नहीं है। RTX 5070 में भी हाई एंड गेमिंग तुम्हारी हो जाएगी, बिलीव मी। और RTX 5080 तो भाई एलीट टीयर में आ जाते हैं, टॉप एलीट टीयर में। और RTX 5090 एक्सट्रीम गेमिंग, ये GPU वो लोग लेते हैं एंड इस पर भी 32 GB वी रैम वाला जिन्हें GPU चाहिए उन वो बेसिकली AI ML वर्कलोड वगैरह के लिए बहुत होते हैं, बिलियन ऑफ पैरामीटर के मॉडल रन करने होते हैं, तो अच्छा वी रैम चाहिए जो कि बहुत नेचुरल है और मैं ये समझ सकता हूँ ये बात। तुम भी AI वाले हो तो ऑब्वियसली तुम्हें वी रैम ज़्यादा चाहिए। अब उसका वी रैम का भी फंडा समझाऊंगा, बोला ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और वीडियो की लेंथ तुम देख सकते हो, ड्यूरेशन। AMD का रेडियन RX 9060 XT हो गया बजट गेमिंग का, एंड RX 9070 XT मिड रेंज गेमिंग हो गया। 16 GB वी रैम के साथ इसे मिड रेंज गेमिंग बना दिया, वाह मैन क्रेजी। तो अच्छा है, ये हाई एंड गेमिंग है। मैं जैसे 5070 को मिड रेंज लिखा वैसी है, एंड मैं अग्री नहीं करता, ये दोनों हाई में बोलूँगा मैं, हाई अबव एवरेज बच्चा होता है वैसा सा, ठीक है। और ये ऐसा है। एंड तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, हाँ, RX 9080 XT हाई एंड गेमिंग ऑब्वियसली पता है। इंटेल का आर्क है, ये तो तुम्हें देखना ही नहीं है भाई, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ये सब नहीं देखना, इस ब्रांड में जाना भी नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, क्योंकि हेवी वर्क नहीं हो पाएगा नहीं तो, ठीक है। बजट गेमिंग के लिए तुम्हें RTX 5060 हो गया, RTX 5050 हो गया, RX 9060 XT हो गया। मिड रेंज गेमिंग के लिए RTX 5070 RX 9070 XT हो गया। और इससे भी टॉप वाला जो टॉप एलीट टीयर है उस पर हाई एंड गेमिंग में आ जाता है तुम्हारा RTX 5080 RX 9080 XT या RX 97 RTX 5090 RX 9070 कह दी गलती से, RTX 5090 आ जाता है तुम्हारा एक्सट्रीम गेमिंग में, ठीक है। बजट गेमिंग में आ जाता है तुम्हारा RTX 5050 RTX 5060 RX 9060 XT। मिड रेंज गेमिंग में आ जाता है RTX 5070 है, RTX 5060 भी मिड रेंज पे मैं बोलूँगा, RX 9070 XT 16 GB रैम के साथ मिड रेंज गेमिंग में हमने रखा है, क्योंकि टॉप वाले बहुत टॉप है तो इसलिए। हाई एंड गेमिंग में अपना आ जाता है RTX 5080 RX 9080 XT। एक्सट्रीम गेमिंग में आ जाता है अपना RTX 5090। और बेस्ट GPU जनरेशन में आ जाता है। अब देखो यार, दो चीज़ें अलग है, ठीक है। GPU की जनरेशन अलग होती है, देखो GPU नंबर समझा देता हूँ मैं तुम्हें पहले। GPU नंबर समझो तुम, जो फॉर एग्जांपल RTX 4060 है, तो जो इस पे 40 हुआ ना वो सीरीज नंबर है, जनरेशन नंबर है। जो इस पे 60 हुआ ना वो परफॉर्मेंस नंबर है, ठीक है। सिंपल रूल, फर्स्ट टू डिजिट्स जनरेशन कितना नया है, जनरेशन कौन सी है, नया जनरेशन, लास्ट टू डिजिट परफॉर्मेंस। 60 जितना हायर नंबर उतना पावरफुल PC, मतलब RTX 4060 बेटर है RTX 3070 से, नहीं गलत है ये। RTX 4060 से बेटर है RTX 5070, हाँ ये तो ऑब्वियसली है, जनरेशन नंबर भी ज़्यादा है, सीरीज नंबर भी ज़्यादा है, पावर नंबर भी ज़्यादा, परफॉर्मेंस नंबर भी ज़्यादा है, सीरीज नंबर भी ज़्यादा है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पे ऑप्शन है, तुम्हें लेना है RTX 2060, ठीक है, या RTX 3050, कौन सा लोगे। RTX 2060 लेना, क्योंकि परफॉर्मेंस नंबर जो एंड का 60 है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये रूल तुम्हें याद करना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले टू डिजिट RTX 4060 मान लिया हमने, इसके पहले टू डिजिट 40 नंबर ये हो गया अपना सीरीज नंबर, जनरेशन नंबर। 30 पुरानी जनरेशन, नई नई जनरेशन, 50 पावरफुल जनरेशन, नई सबसे नई जनरेशन। लास्ट टू जो नंबर है 4060 का 60, ठीक है, वो है परफॉर्मेंस नंबर। 50 सबसे कम परफॉर्मेंस वाले, 60 उससे ज़्यादा, 70 उससे ज़्यादा, 80 उससे ज़्यादा, 90 उससे ज़्यादा, हायर द नंबर मोर पावरफुल GPU, ठीक है।
तो मैं थोड़ा इसके बारे में और समझा देता हूँ मैं। तो इधर आ जाते हैं हम जीपीयू में, ठीक है। RTX चूज़ करना है तुम्हें, एंड 2050 हो गया, RTX 3060 हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं RTX 2050 वर्सेस RTX 3060, तुम्हें क्या लगता है कौन सा जीतेगा? ऑब्वियसली भाई RTX 3060, क्योंकि जनरेशन नंबर भी ज़्यादा है, सीरीज नंबर भी ज़्यादा, परफॉर्मेंस नंबर भी ज़्यादा है। RTX 3060 से पावरफुल हुआ RTX 2070, RTX 2070 से ज़्यादा पावरफुल हुआ RTX 4070, क्योंकि इसका सीरीज नंबर, जनरेशन नंबर भी ज़्यादा है। और RTX 4070 से कम पावरफुल है RTX 5060, कम पावरफुल है। RTX 5060 नई जनरेशन का, बट पावर कम है, क्योंकि RTX 4070 में 70 नंबर है जनरेशन का। स्टार्टिंग के 2 नंबर है अपने सीरीज के नंबर, कितना नया है आपका जीपीयू, और एंड के 2 नंबर है परफॉर्मेंस नंबर, कितने पावरफुल है आपका जीपीयू, ठीक है। 20 और 30, ठीक है। एंड सीरीज नंबर आपको 20 वाला या 30, 40, 50, ये सीरीज अभी तक लॉन्च हुई है एनवीडिया की, जो बढ़िया है, ठीक है, RTX की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मिनिमम आपको अगर जो सीरीज नंबर वाले जीपीयू चाहिए वो 30, RTX 3050, RTX 3060 हो गया। अब 3050 हो गया, 50 हो गया, परफॉर्मेंस नंबर 50 थोड़ा कम है, सबसे कम परफॉर्मेंस वाला है। 60 उससे ज़्यादा है, 70 उससे ज़्यादा है, 80 भी होते हैं, मैंने 80 इधर लिखा नहीं, बट 80 भी होता है, 90 होते हैं उसके बाद। तो आपको मैं बोलूँगा 30th जनरेशन से पुराना सीरीज जनरेशन, न्यूअर जनरेशन वाला नंबर मत लेना, क्योंकि DLSS सपोर्ट नहीं करेगा, DLSS सपोर्ट नहीं करेगा, फ्रेम स्केलिंग, नए फ्रेम्स जनरेट नहीं कर पाएगा गेमिंग में, इन्हांस नहीं होगा आपका गेमिंग एक्सपीरियंस। तो 30 या 40 जनरेशन वाला ही लेना, जनरेशन सीरीज नंबर वाला, उससे पुराना मत लेना। 50 सीरीज नंबर वाला तो लेटेस्ट है, वो ले सकते हो, वो ले लेना, ठीक है। बाकी मोस्टली लोग नया ही लेते हैं, जिनका बजट अच्छा होता है। तो परफॉर्मेंस आपका 50 हो गया, परफॉर्मेंस नंबर आपका 50 भी होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है। तो RTX 5050 सीरीज नंबर है स्टार्टिंग वाला 50, फिर 5060, फिर 5070, 5080, 5090, समझे। और अगर कोई कोई और भी ब्रांड का तुम्हें लेना हो, AMD का लेना, तो वी रैम क्राइटेरिया लगा लेना। वी रैम क्राइटेरिया होता है, जो ये समझते क्या होता है, वी रैम होती है हर जीपीयू के अंदर की वीडियो रैम, ठीक है। तुमने GTA 5 चलाई, उसके अंदर जो कलर्स है, शेडर्स है, टेक्सचर्स है, कलर्स है, मटेरियल्स है, वो सारे कलर वगैरह, मैप वगैरह, सारे शेडर्स जितने होते हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? वीडियो रैम में। वीडियो रैम, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी टेम्पररी गेमिंग का वीडियो वाला डेटा स्टोर करती है, कलर्स, पिक्चर्स, शेडर्स, और सारे जितने भी मैप्स वैप्स होते हैं, सब वीडियो रैम ही अपने अंदर इंस्टॉल करती है, अपने अंदर रखती है, बेसिकली टेम्परली स्टोर करती है। तो वी रैम इसलिए कहते हैं कि अच्छी जीपीयू की वी रैम अच्छी होनी चाहिए। तो ये है कुछ वी रैम्स। 4 GB वी रैम भी होती है लैपटॉप में, 6 GB वी रैम भी होती है, 8 GB वी रैम भी होती है प्रोसेसर में, सॉरी प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। 12 GB वी रैम होती है, 16 GB वी रैम होती है, 24 GB वी रैम होती है, 32 GB वी रैम होती है, 48 GB वी रैम होती है, ठीक है। 4 GB वी रैम वाला तुम्हें जीपीयू नहीं लेना, 4 GB वी रैम वाला तुम्हें जीपीयू नहीं लेना, बहुत पुराना है। 6 GB वाला, हाँ यस, मैंने उनके लिए लिखा है जिनको लैपटॉप चाहिए। अगर तुम्हें लैपटॉप खरीदने जा रहे हो और तुम्हें वीडियो देख रहे हो, तो तुम 6 GB वाला एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप में तुम्हें प्री बिल्ट मिलता है सब, और बहुत महंगा मिलता है। बट जो अपने वो वाले गेमिंग वाले भाई है, पीसी वाले भाई है, उन्हें मैं बोलूँगा कि आप 12 GB वी रैम, 8 GB वी रैम तो मिनिमम है जो आपको लेनी चाहिए। 1080p या 1200p में 100-200 FPS की गेमिंग करने के लिए तगड़ी, ठीक है। बाकी अगर 2K नेटिव गेमिंग करनी है, 2K में ज़्यादा फोकस करना है, और 4K इतनी नहीं, तो 12 GB वी रैम बेस्ट है अगर नेटिव 2K रेजोल्यूशन में गेमिंग चलानी है, बट 4K में नहीं चलेगी, याद रखना। फिर आता है 16 GB वी रैम, जो कि बेस्ट स्पॉट है, एंड इस पर 2K तो बेस्ट चलेगी, 4K भी आप फ्रेम स्केलिंग DLSS का, अगर आपका NVIDIA का GPU है, तो आप DLSS और फ्रेम स्केलिंग ऑन करके 4K में भी अच्छा गेम प्ले कर पाओगे 16 GB वी रैम से। एंड टू के की भी बेस्ट गेमिंग होगी इसमें। सॉरी, मैं लड़खड़ा रही है मेरे ज़बान, क्योंकि एक सारी बहुत सारी नॉलेज दे रहा हूँ ना आपको एक बार में, तो इसलिए सॉरी। 24 GB वी रैम हो जाती है आपकी वो 4K बेसिक स्ट्रीम गेमिंग के लिए। 32 GB वी रैम आपको मैक्स लेनी है, अगर आप गेमर हो ना, तो आपको RTX 5090 में ही होती है, वैसे भी टॉप के 90 परफॉर्मेंस नंबर वालों में मैक्स वी रैम होती है। जितने परफॉर्मेंस नंबर ज़्यादा होते हैं, 4050, 4060, 4070, 4080, जितना परफॉर्मेंस नंबर आप देख रहे हो आगे वाला आगे बढ़ रहे हो, उतनी ज़्यादा वी रैम बढ़ती है। RTX 5050 में RTX 5060 जितनी ही वी रैम है, बट RTX 5060 में RTX 5070 जितनी वी रैम नहीं है। अच्छा, RTX 5060 सेम टीयर में, RTX 5050 और RTX 5060 लोग सेम सेम टीयर में इसलिए रखती है क्योंकि दोनों में 8 GB वी रैम है, तो ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है। तो बजट के लिए आप RTX 5050 ले लोगे, ज़्यादा गैप आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। बट ज़्यादा नया, और ज़्यादा लोग पता नहीं क्यों सपोर्ट RTX 5060 को करते हैं, क्योंकि टॉप्स की पावर ऑब्वियसली ज़्यादा है, ओवरऑल अपग्रेडमेंट ही है, ठीक है।
एंड गेमर और 2400 से 32 GB मैक्स लेना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया आपका, ये तो समझा ही दिया था मैंने आपको। एंड NVIDIA का ये समझा दिया आपको, स्टार्टिंग नंबर सीरीज नंबर होता है, एंड का परफॉर्मेंस नंबर होता है। अब आप मेरे को बताओ RTX 2050 लोगे या RTX 2070? ऑब्वियसली आपने RTX 2070 बोला, अब आप ठीक हो। तो अब मेरे को ये बताओ RTX 2070 या RTX 3060? अब जिन लोगों ने बोला RTX 3060 तुम एकदम गलत हो, RTX 2070, क्योंकि परफॉर्मेंस नंबर तो ये ज़्यादा है ना, परफॉर्मेंस तो यहाँ मिल रही है ज़्यादा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि न्यू ईयर जनरेशन पे ही जाना, क्योंकि न्यूअर जनरेशन देखो, 30 से पुरानी जनरेशन का कोई GPU तुम ग्राफिक कार्ड नहीं लेना है। सीरीज जनरेशन नंबर बोल रहा हूँ, 30 से कम का नहीं लेना है, 3040 का लेना है। और 50 का ले सकते हो, 60 तो आया नहीं। 6000 ब्लैकवेल GPU वो छोड़ो, वो अलग है, वो कंसेप्ट बताऊंगा भी नहीं मैं तुम्हें। बहुत महंगा GPU 7-8 लाख का, वो छोड़ो, वो नहीं आएगा इस वीडियो में। तो 3040 से ज़्यादा, और 3040 तो मैं इसलिए लेने DLSS मिलेगा, सब न्यू जनरेशन सब क्रेजी मिलेगा। परफॉर्मेंस नंबर 5060 ऑब्वियसली, हाँ। एंड 5060 ही तुम्हें परफॉर्मेंस, सॉरी यार मैं थोड़ा सा दर्द हो गया था। तो परफॉर्मेंस नंबर आ जाते हैं 50 60 70 80 90। तो हाँ, इस पे तुम्हें 50 60 अवॉइड करना। बट अगर पैसे नहीं है ना, दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, पैसे बचाने के लिए तुम 50 का 60 भी ले सकते हो, 60 का 50 भी ले सकते हो। ज़्यादा पैसे है और 8 GB का ही लेने की औकात है, 50 70 लेने की औकात नहीं है, 50 60 ले लेना, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट डिपेंड करता है तुम्हें गेमिंग किस पे करनी है, जो तुम लोगे उसमें तुम उस हिसाब से गेमिंग हो पाएगी, जितनी भी रैम वाला तुम लोगे, ठीक है। एंड 50 60 में 8 GB वी रैम है बस। ये मैं 50 सीरीज़ का बता रहा हूँ, बाकी तुम हर सीरीज़ की खुद देख सकते हो, एंड उनकी वी रैम खुद देख सकते हो। मैं 50 50 और 50 60 का बता रहा हूँ, दोनों में 8 GB वी रैम है, तो इसलिए सेम टीयर में रखते हैं। 50 70 में 12 GB वी रैम है, 50 70 Ti भी होते हैं, 50 70 सुपर भी होता है, 50 50 नॉर्मल भी होते हैं, 50 50 Ti भी होते हैं, 50 50 सुपर भी होते हैं, 50 60 Ti भी होते हैं, 50 60 सुपर भी होते हैं, 50 80 Ti भी होते हैं, 50 80 सुपर भी होते हैं, 50 90 पे भी होता होगा TI और सुपर। तो ऐसा होता है, तो तुम्हें सस्ता, तुम्हें नॉर्मल 50 670 Ti पड़ सकता है, 50 70 Ti महंगा पड़ेगा, 50 70 सबसे सस्ता। और क्या होता है, TI और सुपर में वी रैम बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो जहाँ 50 60 50 70 है, वहाँ 50 70 Ti भी होगा, 50 70 सुपर भी होगा। और फ़र्क क्या है, वी रैम का, वी रैम ज़्यादा होगी जैसे TI सुपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड अभी बहुत ज़्यादा और चीज़ें बची है, सिर्फ पीसी सिलेक्ट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता। मदरबोर्ड, PSU सब समझाना है तुम्हें, अब इसलिए बढ़ते आगे, इतना मैंने CPU समझा दिया, नहीं समझ आया वीडियो का पार्ट वापस देखो, GPU वाला, GPU समझा दिया। एंड अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ पे, जो कि मदरबोर्ड है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी तक तुम रखे हो तो भाई बढ़िया PC लोगे तुम, पूरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड क्या होता है? मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो देखो ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, बट समझा दूंगा, टेंशन ना लो। मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो कनेक्ट करते हैं सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, लाइक CPU, रैम, GPU, SSD। HDD और SSD अलग होते हैं ऑब्वियसली, बट तुम्हें HDD वाला नहीं लेना, ठीक है। देखो अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब तुम लैपटॉप लेने जाओगे ना, तो SSD और HDD दो ऑप्शन होंगे परमानेंट स्टोरेज रैक्स के। तो तुम्हें हमेशा SSD लेना है, नहीं है और बेस्ट है, HDD देखना भी नहीं है, वापस आ जाना है। और SSD भी तुम्हें, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी तुम्हें NVMe Gen 4 SSD ही लेनी है, ठीक है। यही बेस्ट है, तो मैं यही एडवाइस करूँगा, गलत मत लेके आ जाना। HDD नहीं लेना, पुरानी और बहुत स्लोअर है, घटिया पक जाओगे तुम, ठीक है। एंड अब मैं बढ़ता हूँ इस पे मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड सबको, सारे जितने भी सर्किट के कंपोनेंट से, CPU, GPU, रैम, SSD सबको कनेक्ट करते हैं, PSU और सारे अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और अलाउ देम टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। मदरबोर्ड बहुत टाइप के होते हैं, और सबसे आसान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे आसान मैंने तुम पे नोट्स बनाए हैं। बेस्ट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड होता है अपना, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लंबा बताऊंगा दिमाग खराब हो जाएगा, और लंबा मैं बताऊंगा भी नहीं भाई, इसका सर दर्द हो जाएगा तुम्हारा, पक जाओगे तुम, क्योंकि बहुत कैटेगरीज है भाई, बहुत ज़्यादा कैटेगराइज्ड है डेटा। तो ATX होते हैं बेस्ट फॉर मोस्ट गेमिंग एंड हाई परफॉर्मेंस PCs, ATX बेस्ट होते हैं। माइक्रो ATX भी ठीक होता है, ये कैटेगरीज है, मेटेक्स कह दो इसे, माइक्रो ATX। देखो ATX बेस्ट होते हैं, फिर होता है बेस्ट मदरबोर्ड माइक्रो ATX। बट ये देख लेना एक बार कि तुम्हारा PSU या तुम्हारा PC सपोर्ट करता है क्या माइक्रो ATX का, ठीक है, एक बार वो देख लेना, पता कर लेना। एंड मिनी ITX भी होते हैं, बेस्ट फॉर स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट PCs।
E ATX होता है, बट मैं तुम्हें बेस्ट बताऊंगा ATX मदरबोर्ड ही लेना, एंड मोस्टली मिलता भी है एंड ये बेस्ट होता है। ETX या माइक्रो ATX, उससे बेटर मत लेना भाई, उससे बेकार मत लेना भाई। ठीक है, तो बेस्ट मदरबोर्ड ATX या माइक्रो ATX, ठीक है, उससे नीचे नहीं। और बेस्ट पीसी बनवाना है तो ETX मदरबोर्ड ही लेना, एंड मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको कनेक्ट करता है, तो तुम्हें बहुत ज़रूरी है एक अच्छा मदरबोर्ड होना, क्योंकि अगर मदरबोर्ड फूका तुम्हारा किसी भी चीज़ से, भाई गया तुम्हारा 4-5 लाख का जीपीयू। तो इसलिए जितने भी लाखों का जितने भी हज़ारों का सबसे महंगा कंपोनेंट जीपीयू ही है। जीपीयू ध्यान से लेना, इसलिए जीपीयू मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया। मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड है जो सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। ATX माइक्रो ATX, उससे नीचे मिनी ITX, उससे नीचे EATX, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना भूल गए, ATX ओवरऑल बेस्ट होता है, बट ये मत समझो ये सबसे पावरफुल है पार्टी में। माइक्रो ATX बजट गेमिंग के लिए बेस्ट है, बट हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए ATX बेस्ट है, ठीक है, जो बजट में भी आ जाएगा तुम्हारे। मिनी ITX स्मॉल और कॉम्पैक्ट पीसीज के लिए होते हैं, और जो EATX है वो इंथुजियास्ट और वर्क स्टेशन बिल्ड्स के लिए बने हैं। बहुत एक्सट्रीम हैवी काम, वो तुम्हारे काम का नहीं होगा है, आई नो भाई 110%। तो अगर तुम्हारा गेमिंग या कोई भी हाई परफॉर्मेंस वाला काम है तो ATX ही लेना बेस्ट है, उसके बाद माइक्रो ATX बस। और अगर एक्सट्रीम वर्क स्टेशन RTX 5090 वाला वर्क स्टेशन लेना है तो EATX लेना भाई बेस्ट, ठीक है। बट मोस्टली 95% लोगों का इंक्लूडिंग मी हैवी काम ATX में ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मदरबोर्ड का भी आ गया, ATX ETX ITEX, मतलब ITETX, ठीक है ना, मिनी ITX EATX हो गया, माइक्रो ATX हो गया। तो मिनी ITX स्मॉल और कॉम्पैक्ट पीसीज के लिए होता है, तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्चते, तो ये ले सकते हो तुम, स्मॉल और कॉम्पैक्ट पीसी एंड छोटा बेसिकली। एंड माइक्रो ATX हो गया तुम्हारा छोटा पीसी, वैसा मतलब माइक्रो ATX हो गया बजट गेमिंग पीसीज के लिए, और बेस्ट गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस पीसीज के लिए ATX होते हैं बेस्ट है। ओवरऑल ये हर चीज़ के लिए बेस्ट है ATX मदरबोर्ड। और ये ATX हो गया एंथुसियास्ट एंड वर्क स्टेशन के लिए ओवर हो जाएगा थोड़ा, समझो, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं पीसी में, SSD। अब SSD भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊँ। एंड SSD का रुक जाओ एक सेकंड, मैं तुम्हें समझाता हूँ। SSD में यही बताया था, SSD और HDD होती है, इसमें से तुम्हें SSD लेनी है। SSD आज के टाइम में तुम्हें मिनिमम अगर 3-4 गेमों में ना 512 GB भर जाएगी, तो तुम 1 TB लेना स्टार्टिंग पॉइंट, ये पीसी के लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो SSD में तुम्हें लेनी है NVMe Gen 4 SSD, ठीक है, यही लेनी है NVMe PCLE की NVMe Gen 4 SSD, PCLE की NVMe Gen 4 SSD, ठीक है। PCLE की Gen 4 SSD NVMe की, ठीक है, PCLE की NVMe की Gen 4 SSD यही लेनी है तुम्हें। मिनिमम SSD जो तुम्हें लेनी है 512 है, ठीक है। ये दो तुम हटा ही दो, 256 GB घटिया से घटिया लैपटॉप में होती है, पाईबुक वगैरह में, जो मतलब बहुत बजट वाले बने हैं, और जो बहुत ज़्यादा मतलब वो बने ही पढ़ाई वढ़ाई के लिए, एंड्रॉयड ऐप चलाने के लिए, विंडोज़ के लिए नहीं बने। तो इसलिए अगर तुम्हें एक बहुत बढ़िया चाहिए SSD, तो 512 GB की NVMe Gen 4 SSD ले लेना, मिनिमम है ये, मिनिमम। और स्वीट स्पॉट चाहिए, ऐसी SSD चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ है, और 6-7 गेम्स आ जाएंगी, तो स्वीट स्पॉट है भाई 1 TB की NVMe Gen 4 SSD ले लेना, ठीक है, मेरे पास भी यही है। और 1 TB SSD के बाद जितनी तुम SSD ले रहे हो वो लक्ष्य है, वो नीड नहीं है, नीड खत्म हो जाती है 1 TB में, स्वीट स्पॉट है। मिनिमम ले रहे हो 512 GB, पर 512 GB लेके ये मानसिकता मत रखना कि अब खर्च दिए पैसे, अब नहीं लूंगा पीसी में, खर्च रचूंगा पैसे, उसके बाद भी खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी 512 GB को अपग्रेड करा लो, बजट नहीं है तो इधर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। एंड पीसी तो ऐसा कोई भी चीज़ गलतली कस्टमाइज़ हो सकती है, बट देखो ध्यान से देख के लेना है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ PSU बचा है, वो भी बहुत तगड़ी चीज़ है, साइंस उसकी अलग ही है। तो 512 GB मिनिमम चाहिए तुम्हें। एंड स्वीट स्पॉट हो गया अपना 1 TB, एंड मैं तो कहूँगा 1 TB लेना, बजट कम है 512 GB लेना, बाद पे अपग्रेड करा लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते PSU में। आई होप मैंने तुम्हें रैम समझा दिया, रुको रैम समझा देता हूँ एक बार, रैम स्किप कर दिया गाइस हमने। तो रैम होती है, रैम मैंने तुम्हें समझा दिया थिंक सो। रैम ये सारी होती है, ठीक है। तुम्हें 8 GB मिनिमम है, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। फ्यूचर प्रूफ और स्वीट स्पॉट है 16 GB रैम। देखो लोग कहते हैं 16 GB रैम इनफ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था पहले 16 GB रैम इनफ नहीं है, अब माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है 32 GB रैम भी आज के टाइम में इनफ नहीं है। देखो वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए बहुत सारे डेटा सेंटर चाहिए, उसके लिए कभी रैम इनफ नहीं होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सारा काम करता हूँ, मैं AI भी बड़े बड़े LLMs पैरामीटर बिलियन पैरामीटर के मॉडल भी रन कर देता हूँ, हाईली क्वांटाइज वर्जन उनके, एंड बहुत तगड़े चलते हैं यार, हर एक चीज़। 16 GB रैम का लैपटॉप है मेरा, हर एक गेम बहुत तगड़ी चलती है। 16 GB इज़ फ्यूचर प्रूफ है, और मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है। बाकी फ्यूचर में मैं अपग्रेड करा लूँगा, विंडोज़ की चीज़ है हमारी, पीसी या लैपटॉप है तगड़ा, वो अपग्रेड हो जाते हैं, वो लैपटॉप में भी हो जाते, पीसी में तो और अच्छा हो जाता है। एंड 2 स्टिक वाला लेना, ठीक है, 2 स्टिक वाला कैबिनेट लेना, 2 स्टिक्स ऑफ रैम बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। एंड 4 स्टिक वाला
ले सकते हो तो वो भी ले लेना, 4 स्टिक वाला भी बेस्ट होता है, बाकी वो एक्सट्रीम हो जाएगा। 2 स्टिक वाले आप तुम पीसी का कैबिनेट ले लेना जिसमें 2 स्टिक वाली रैम लग सकती हो, ठीक है। तो डुअल रैम सेटअप लेना, क्वाड्रुअल रैम सेटअप नहीं, ठीक है। तो 2 स्टिक्स काफ़ी है 8 GB की, एंड 16 GB रैम तुम्हारा फ्यूचर प्रूफ एंड स्वीट स्पॉट है। बाकी एंड में फिर तुम बेच सकते हो दोनों, 16 GB रैम की 2 स्टिक्स, 8 GB रैम की 2 स्टिक्स 16 GB, एंड उसके बाद 32 GB रैम में अपग्रेड कर सकते हो। जब रैम के प्राइस नीचे जाएंगे तब कर लेना, आई रिकमेंड अभी 16 GB ले लो। और हाँ, DDR5 लेनी है, रैम में होता है DDR4 DDR5। DDR4 बहुत पुरानी और बहुत स्लो है, DDR4 नहीं लेनी। तुम पे ऑप्शन आएगा 32 GB DDR4 या 32 GB DDR5, तुम्हें लेना है 16 GB DDR5 या 32 GB DDR4, तुम्हें लेना है 16 GB DDR5। DDR5 फास्ट है एंड बहुत तेज जल्दी डेटा स्टोर करती है, एंड टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए तुम्हें DDR5 बेस्ट है, विद गुड क्लॉक स्पीड एंड ओवरऑल बैंडविड्थ सबसे बहुत बढ़िया। एंड रैम फास्ट ही होनी चाहिए, वही बेस्ट रहता है। तो DDR5 रिकमेंड करिए। DDR4 लेके आ जाओ तो भाई मेरे को मत बोलना बहुत स्लो चलेगी, बट DDR5 ही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 16 GB फ्यूचर प्रूफ है एंड स्वीट स्पॉट है, और 32 GB मेरे हिसाब से एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर तुमने 32 GB ले लिया बजट बना के, बहुत अच्छा और इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। लोगों को लगता है उन्हें ज़्यादा रैम चाहिए, बट भाई उतनी रैम का उतना ही रैम का तुम्हारा काम नहीं होता जितनी लोग रैम ले लेते हैं जस्ट बिकॉज फोन में आके कि बाद में काम रोके ना अपना। 32 GB एक्सट्रीमली गुड है और इनफ है, तो हम सबके लिए गेमिंग वगैरह के लिए बहुत तगड़ी है। बाकी अगर एक्सट्रीम AI ML मॉडल्स चलाने हैं भाई, तुम्हें बड़े LLMs रन करने हैं, फिर आ जाते हैं उन AI मशीन लर्निंग वालों के लिए। तुम फिर 128 GB में जाते हो, 120 बिलियन पैरामीटर के मॉडल्स तुम्हें रन करने होते हैं स्मूथली, 200 बिलियन पैरामीटर के मॉडल्स मिनीमैक्स वगैरह मैं भी वही रन करता हूँ, बट हाईली क्वांटाइज्ड। ये AI ML वालों के लिए बात थी, नॉर्मल को नहीं समझ आएगी, नॉर्मल हम जैसे मतलब गेमर्स को हमें, ठीक है। हमारा काम ही नहीं है। 64 GB रैम एक्सट्रीम हो गया, गेमिंग के लिए मत कर लेना। 32 GB गेमिंग के लिए बहुत इनफ है, ओवर इनफ है भाई, ठीक है। और 16 GB फ्यूचर प्रूफ और स्वीट स्पॉट है, बजट कम है, 16 GB ले लो, बाद में अपग्रेड करा लो 2 स्टिक। 8 GB भाई एक्सेप्ट कर सकते हैं, आई डोंट रिकमेंड, बहुत कम बजट है तो लो, और बाद में 16 GB में करा लो, ठीक है। तो यही है। एंड CPU 2 ब्रांड्स का समझा दिया, AMD NVIDIA DLSS रे ट्रेसिंग का संबंधा समझा दिया कि इसमें क्या चीज़ बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं, अब ये सब आई होप आपने समझ लिया होगा, रैम कौन सी होती है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। एंड ये सारा पढ़ लो कि कौन सी एक्सट्रीम गुड एंड इनफ है, कौन सी फ्यूचर स्वीट स्पॉट है, एंड यही ले लेना, ठीक है। एंड पछताओगे नहीं भाई, वीडियो पूरी देख लेना बस। तो अब आ गए हम PSU में, ठीक है। बीच में हमने रैम स्किप कर दिया था। PSU क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। अब ये क्या करती है, सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई PSU करते हैं ऑब्वियसली। सारे कंपोनेंट्स को भाई बैटरी चाहिए, भाई पावर चाहिए, तो वो PSU का काम है, ठीक है। तो PSU भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। PSU स्टैंड फॉर पावर सप्लाई यूनिट। वो AC की इलेक्ट्रिसिटी को मतलब वॉल से DC में से कन्वर्ट करता है। अब जिन्हें फिजिक्स पता है, AC DC पता होगा। AC बेसिकली फिजिक्स की यूनिट से AC इलेक्ट्रिसिटी को DC इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं पावर सारे PC के कंपोनेंट्स को। ये पावर सप्लाई करने का काम क्या करते हैं, सप्लायर है बेसिकली PSU। तो ये अच्छी चीज़ है, पावर सप्लाई करता है सबको, ठीक है। तो ये CPU को पावर सप्लाई करेगा, GPU को करेगा, मदरबोर्ड को करेगा, फादरबोर्ड सॉरी मदरबोर्ड को करेगा, रैम को करेगा, SSD को करेगा, या HDD जो तुम्हारे PC में लगी है। आई रिकमेंड SSD लगाना, HDD सोचना भी मत। एंड फैंस को सप्लाई करेगा पावर, RGB लाइट, जितने भी तुम्हारे अंदर के कंपोनेंट्स हैं ना PC के, सबको पावर सप्लाई PSU ही करता है, पावर सप्लाई यूनिट। PSU कन्वर्ट्स AC टू DC पावर, AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करते हैं। सप्लाई स्टेबल पावर टू ऑल कंपोनेंट्स, पीसी के सारे कंपोनेंट्स को अंदर के पावर सप्लाई करते हैं। सारे कंपोनेंट वर्क कर पा रहे हैं, PSU को कर पा रहे हैं। अगर तुम पे PC अपने PSU को थैंक यू बोलो और किस कर दो एक बार PC में अपने, ठीक है। सारे गेमर्स हम सब प्यार करते हैं अपने लैपटॉप्स और PC गैजेट से, एंड दैट इज़ वेरी गुड। तो जाके एक बार प्यार कर दो अपने लैपटॉप को, ठीक है। तो PC को प्रोटेक्ट करते हैं PSU पावर सर्जेस से और शॉर्ट सर्किट से। जैसे अगर तुम पे अच्छा PSU नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखो मैं तुम्हें कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग इसमें ही गलती करते हैं, PSU गलत लेते हैं एंड उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरा 4-5 लाख का GPU फूक जाते हैं, फिर काटते रहो चक्कर, वारंटी मिलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए अगर जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तुम एक बहुत बढ़िया PC लोग है, एंड तुम पे इतनी पेशेंस है, तुमने इतनी 50 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो होने वाली देख ली भाई। तुम्हारे लोग को ताली है भाई, एक सेकंड रुको, ताली बनती है भाई। थोड़ी थोड़ी बकलौली चल रही है, बट यू डिजर्व गाइस, यू डिजर्व। तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में अगर तुम इतनी पेशेंस से इतनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। ब्रेक ले लेके भी ले रहे हो तो लेते रहो। तो इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। तो इसलिए PSU में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो 3 टाइप के PSU होते हैं, ठीक है।
नॉन मॉड्यूलर पीएसयू, ऑल केबल्स परमानेंटली अटैच, चीपेस्ट ऑप्शन, सबसे सस्ता पीएसयू ये होता है, ठीक है। फिर होते हैं सेमी मॉड्यूलर पीएसयू, ठीक है। कुछ केबल फिक्स्ड होती है, अदर रिमूवेबल होती है। बेटर केबल मैनेजमेंट है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है सेमी मॉड्यूलर पीएसयू, ठीक है। फुली मॉड्यूलर पीएसयू, ऑल सारी केबल रिमूव्ड होती है, एयर फ्लो बेस्ट होता है इसका, क्लीन केबल मैनेजमेंट है, मोस्ट एक्सपेंसिव है। तुम एक मिड रेंज पीसी ले रहे हो ना, देखो फर्स्ट वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, नॉन मॉड्यूलर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ये मत लेना। अगर तुम एक मिड रेंज ले रहे हो ना 70-80 हज़ार का, तो सेमी मॉड्यूलर वाला लेना, ठीक है। 1-1.5-2 लाख का बजट है तो फुली मॉड्यूलर वाला ले लेना। जितना बढ़िया पीएसयू उतना बढ़िया तुम्हारा, और उतनी बढ़िया तुम्हारी सप्लाई यूनिट होगी, उतना सेफ तुम्हारे पीसी के कंपोनेंट्स रहेंगे, उतने कम शॉर्ट सर्किट होंगे। तो पीएसयू में कंजूसी मत करना, सेमी मॉड्यूलर मिनिमम है उसकी, या तो 60-70-80 हज़ार का भी पीसी तो भी तो फुली मॉड्यूलर ले सकते हो, बट सेमी मॉड्यूलर से काम चल जाएगा। एंड अब आते पीएसयू के एफिशिएंसी रेटिंग्स। सारे पीएसयू ना 80+ होते हैं, ठीक है। पीएसयू 80+ वाइट वाइट बेसिक है, फिर आते ब्रॉन्ज, पीएसयू ब्रॉन्ज लेवल का, ये बजट वालों के लिए, सिल्वर है से बेटर है। गोल्ड है बेस्ट फॉर मोस्ट गेमिंग पीसीस, और प्लैटिनम है हाई एंड टॉप एलीट टीयर वाला। टाइटेनियम तो भाई टॉप एलीट एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई हो गया, ठीक है। अब पीएसयू की वॉटेज होती है, तुम्हारा जीपीयू ज़्यादा पावर मांग रहे हो, तुम उसे कम वॉट का सीपीयू पीएसयू प्रोवाइड करोगे तो भाई वो कम परफॉर्मेंस ही दे पाएगा, ठीक है। और तुम एक जीपीयू लेते हो जिसको टीजीपी पावर पता होगी इस जीपीयू की, तुम्हें जो भी तुम लोगे उस हिसाब से तुम्हें उसको बोलना है कि गोल्ड प्लेटेड तुम्हें मिनिमम चाहिए, बाकी तुम प्लैटिनम वाला लेना। अगर हाई एंड सीपीयू 80-90 हज़ार से ऊपर का ले रहे हो तो प्लैटिनम 80 रेटेड पीएसयू लेना, तुम्हें एफिशिएंसी रेटिंग 80+ और पीएसयू प्लैटिनम का लेना। बाकी 80 हज़ार से ऊपर का, अगर 50 से लेकर 80 हज़ार के बीच का ले रहे हो गोल्ड रेटेड लेना। सिल्वर ब्रॉन्ज अवॉइड ही करना, देखो बेस्ट लेना चीज़, एंड ताकि पीएसयू सबके अंदर का कंट्रोल रखते हैं, सबको पावर सप्लाई करते हैं। और ऑफिस पीसी के लिए तुम्हें जो नॉर्मल पीसी होते हैं जिसपे तुम एक्सेल वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हो, टैब ऐप खुले होते हैं, तो ऑफिस पीसी के लिए तुम्हें 450 से 550 वाट का पीएसयू काफ़ी है। बजट गेमिंग पीसी 60-70 हज़ार का 550 से 650 वाट का काफ़ी, जिस पर राइजन 5 लगाए और 83050 या 4050 लगाए, तो उसके लिए 550 650 वाट का पीएसयू काफ़ी है गेमिंग बजट पीसी के लिए। मिड रेंज पीसी हो गया 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए का, जिस पे राइजन 7 और एक और 4050 4060 लगाए, तो उसके लिए 650 से 750 वाट का पीसी काफ़ी है। बाकी ये चीज़ें और तुम एक बार कंफर्म कर लेना दुकानदार से और गूगल से कि कौन से पीसी के लिए कौन सा बेस्ट पीएसयू। मैंने तुम्हें बता दिया कौन से इसके टीयर होते हैं 80+ के, सबसे वाइट सबसे बेसिक, ब्रॉन्ज सबसे बढ़िया, सिल्वर उससे बढ़िया, गोल्ड बेस्ट फॉर गेमिंग पीसी, प्लैटिनम, ठीक है। चीज़ लो तो बेस्ट लो, एंड पीएसयू में कंजूसी मत करना कि तुम RTX 5090 चला रहे हो और 650 750 वाट का ले लो, फूक जाएगा भाई, पावर सप्लाई ही नहीं खा पाएगा और बहुत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खराब हो जाएगा पीसी तुम्हारा। पावर खींचेगा ज़्यादा, पावर देने सप्लाई करने के लिए होगी नहीं, एंड परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। एंड पूरा हाई एंड गेमिंग पीसी 750 से 850 वाट का उसको मिनिमम पीएसयू चाहिए। और गोल्ड रेटेड या प्लैटिनम रेटेड मिनिमम लेना तुम, अगर महंगा ले रहे हो तो, महंगा एक्सट्रीम महंगा ले रहे हो 1.5 लाख से ऊपर का प्लैटिनम रेटेड या टाइटेनियम रेटेड लेना, उससे नीचे नहीं, तो पैसे भाई रिस्क नहीं लेने का। पीसी में बोला यही चीज़ समझाने की होती है। एक्सट्रीम गेमिंग के वर्क स्टेशन चाहिए तो 1000 से 1600 वाट का लेना, RTX 5090 का ले रहे हो, RTX 5080 भी ले रहे हो तो ये काफ़ी है, ठीक है। सॉरी। पीएसयू के ब्रांड्स होते हैं, बेस्ट पीएसयू ब्रांड्स हो गए कॉर्सियर, सीजोनिक, एमएसआई का एसोस का ROG बहुत होता है, कूलर मास्टर होते हैं, बी क्वाइट होते हैं, थर्मलटिक होते हैं, एफगा होते हैं, NZXT भी होते हैं। तो ये कुछ पीएसयू की कहानी हो गई। पीएसयू एफिशिएंसी रेटिंग 80+ वाली, वाइट सबसे कम, उससे बेटर ब्रॉन्ज, बजट सिल्वर बेटर, गोल्ड बेस्ट फॉर मोस्ट गेमिंग पीसीज होते हैं 60-70 हज़ार 80 हज़ार 90 हज़ार वाले, उससे ज़्यादा 80-90 हज़ार से ज़्यादा खर्चे तो प्लैटिनम हाई एंड लेना, और 1.5-2 लाख से ऊपर का खर्चो टाइटेनियम प्रीमियम लेना, क्योंकि मोर बेटर पीएसयू, मोर बेटर पावर सप्लाई, मोर लेस शॉर्ट सर्किट, मोर बेटर सेफ्टी ऑफ योर हाई एंड गेमिंग पीसी। एंड देखो महंगी चीज़ें तो ये ध्यान रखना, पीएसयू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इनकी वोल्टेज में, तो बता ही दिया कितने वाट का, कैसे टाइप के पीसी को कितने वाट का चाहिए। बाकी तुम ये एक दुकानदार से पूछ लेना कि इस पीसी में इतने वाट का ठीक है, वो बता देगा तुम्हें। नहीं तो तुम गूगल कर लेना कौन सा तुम वो ले रहे हो, ग्राफिक कार्ड कंपोनेंट डाल रहे हो, चैट जीपीटी पे डालो, पूछो पीएसयू कौन सा बेस्ट है, वो बता देगा। बाकी ये सब होते, ये मैंने तुम्हें बेसिक नॉलेज दे दी है, तुम ब्लैंक नहीं जाओगे दुकानदार से, बोल तुम्हें पता होगा भाई RTX 5090 ले रहा हूँ, 1000 से 1600 वाट का मिनिमम चाहिए, हैंड गेमिंग कर रहा हूँ, Ryzen 7 RTX 40 60 70 लेके इतना चाहिए, 850 से 750 वाट का। मिड रेंज ले रहे हो 3050 या Ryzen 5, तो तुम्हें पता है कितना चाहिए,
उससे कम ले रहे हो तो फिर तो तुम्हें पता ही है भाई अच्छा से कि कितनी वॉट की पावर सप्लाई चाहिए। एंड ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, तो पीएसयू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार दोबारा पढ़ लो। नॉन मॉड्यूलर नहीं लेना तुम्हें, सेमी मॉड्यूलर लेने हैं, फुली मॉड्यूलर लेने हैं, जो कि बहुत बढ़िया है और बेस्ट एयर फ्लो होते हैं। देखो पीएसयू में ये भी देख लेना, एयर फ्लो बेस्ट होना चाहिए, तो फुली मॉड्यूलर क्लीन केबल मैनेजमेंट अच्छा लगेगा मिनिमलिस्टिक लुक के लिए, गेमिंग लुक के लिए, और ये भी ठीक है, बट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी तो है ही है, ठीक है, बट अगर इसके पैसे तो ये ले लेना। देखो ये जिन चीज़ों में कंजूसी नहीं करना पीएसयू में। नॉन मॉड्यूलर मत लेना, चीपेस्ट ऑप्शन है, बट केबल्स चिपकी रहेंगी, गंदा लगेगा, ओवरऑल अच्छा भी नहीं है। एसी की डीसी पावर मिल जाता है, एंड ये सब इसका कुछ ऐसा है। तो पीएसयू बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सप्लाई करता है सारे कंपोनेंट्स को, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी में करता है कन्वर्ट, इसी तो सारे ब्रांड्स इसके। तो अब हो गया पीएसयू का भी अपना कवर। अब आते हैं सीपीयू कूलर, ठीक है, बहुत टफ चीज़ है पीसी बनाना। आज की वीडियो के बाद तुम बना पाओगे, टेंशन ना लो, ये तुम्हारा लास्ट दिन होगा आज की वीडियो देखने के बाद, जब तुम पीसी नहीं बनवा पाओगे, जब तुम पीसी नहीं बना पाओगे, ये वीडियो पूरी देख ली बना पाओगे। अब आते हैं सीपीयू कूलर, एंड थोड़ा जल्दी कवर करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट हमें दिक्कत नहीं है, हमें नॉलेज देनी है भर भर के आपको। सीपीयू कूलर की बात आती है, एंड अभी हम चलते हैं देखते हैं। तो एक सेकंड रुकिए। सीपीयू कूलर क्या होते हैं, किस लिए होते हैं? सीपीयू कूलर होते हैं सीपीयू को ठंडा रखने के लिए। बहुत जोल जाल है भाई इस पीसी वीसी में, तो ये याद रखना, सीपीयू कूलर होते हैं सीपीयू को हीट से कम करो। सीपीयू बहुत जल्दी गर्म होता है, उससे वाला बच्चे बहुत जल्दी गर्म होता है, सीपीयू कूलर चाहिए उसे ठंडा रखने के लिए, और सेफली ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स पे वो रहे, ओवर हीटिंग ना करे, थर्मल थ्रोटल ना करे। अगर अगर तुम्हारा पीसी थर्मल थ्रोटल कर दिया, सीपीयू ओवर हीट कर गया, तो तुम्हारा बंद भी हो सकता है पीसी बीच गेमिंग में, और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है, फ्रेम ड्रॉप्स इजीली हो सकते हैं। तो थर्मल थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लो। पीसी का सीपीयू गर्म हो गया तो भाई बस तुम्हारी गेम लैग करेगी, कम एफपीएस देगी, और कई बार तो एक्सट्रीम थर्मल थ्रॉटल होती है, तो पीएसयू सिस्टम को ठीक रखने के लिए स्विच ऑफ भी कर देता है डिवाइस। याद रखना, सीपीयू जनरेट करता है हीट, तो वही होते हैं थर्मल प्रेस ट्रांसफर करते हैं सीपीयू टू कूलर, हीट को ट्रांसफर करते हैं सीपीयू से कूलर तक, कूलर इसको ठंडा कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके हीट को। तो दो टाइप के कूलर होते हैं, एक फैन कूलर, एयर कूलर, और लिक्विड कूलर। फैन कूलर, एयर कूलर, लिक्विड कूलर, ठीक है। अब जो एयर कूलर है वो बहुत अफोर्डेबल चीज़ है, एंड मोस्टली लोग वही लेते हैं, 60 70 80 90 हज़ार का भी तुम्हारा लैपटॉप है, एयर कूलर पीसी है, सॉरी पीसी की बात चल रही है, सारी पीसी की बात है। अगर तुम्हारा 60 70 हज़ार 80 हज़ार 90 हज़ार का पीसी है, तो एयर कूलर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, दो फैन हो उससे ज़्यादा हो, वो सब तुम देख लेना, ठीक है, वो उसकी भी आगे नॉलेज दूंगा। बेस्ट फॉर मोस्ट गेमिंग पीसी। बट अगर तुम्हारा प्रीमियम लैपटॉप पीसी है, सॉरी लैपटॉप क्यों निकल रहा है मेरे दिमाग से, सॉरी पीसी है, क्योंकि तुम्हारा हो गया 1 लाख या 1.25 लाख, 1 लाख से पार तुम अगर ले रहे हो, तो एक अच्छा लिक्विड कूलर लेना। अब ये क्या करते हैं, ये कूलेंट यूज करते हैं, अब पंप, ट्यूबिंग एंड रेडिएटर, ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। ये बेटर कूलिंग होता है, और हाई एंड सीपीयूज एंड ओवर क्लॉकिंग के लिए होते हैं, फॉर मैक्स परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयूज एंड जीपीयू, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वाइट होते हैं, चुपचाप रहने वाला बच्चा है। जैसे तुम देखोगे, अगर तुमने फ़ैन कूलर ले लिया एक बहुत पावरफुल उसके लिए, तो वो क्या करेगा, आवाज़ करता रहेगा, तुम्हारा आवाज़ करता रहेगा। अगर फ़ैन वाला कूलर ले लिया एंड आवाज़ आएगी पीछे से। बट अगर तुम चाहते हो कम से कम फ़ैन आवाज़ है 1 लाख से ऊपर का है, तो तुम्हें भाई बेटर लिक्विड कूलर चाहिए। लिक्विड कूलर बहुत अच्छा होता है, एंड भाई सबसे ज़्यादा क्वाइटर होते हैं अंडर हेवी हेवी वर्कलोड्स, और बहुत क्लीनर लुक आते हैं भाई सीपीयू। मतलब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार कैसा होता है लिक्विड कूलर। तो अपना लिक्विड कूलर दिखा देते, तो मैं अपना अपना नहीं सॉरी, जो नॉर्मल होता है लिक्विड कूलर, ठीक है। तो ऐसा होता है लिक्विड कूलर पीसी के अंदर, बहुत मिनिमलिस्टिक लुक होता है, बहुत तगड़ा लुक होता है। देखो ऐसा इतना तगड़ा, देखो ये क्या लुक है भाई इसकी। तो इसलिए तुम लिक्विड कूलर बहुत प्रीमियम है, 1 1.5 लाख से ऊपर की सीपीयू के लिए लिक्विड कूलर ही लेना, 1 लाख से ऊपर का है। उससे कम का है तो फैन वाला भी ले सकते हो, बट शोर वोर कम करेगा, ये बेटर है। बट 1 लाख से कम का है तो ये भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हीट कर देगा ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। मेरा तुम्हारे प्राइस के बारे में कमेंट करने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि जितना महंगा होगा ना, उतना पावरफुल प्रोसेसर और जीपीयू होगा, प्रोसेसर होगा, तो उसको कूल करने के लिए तुम्हें अच्छा कूलर चाहिए होगा। अगर तुम्हारा थोड़ा नॉर्मल है, मतलब राइजन 7 हो गया, राइजन 5 है, राइजन 7 तो अच्छा कह दूंगा मैं, राइजन 7 बहुत अच्छा है, राइजन 5 वाला पीसी वगैरह है, तो तुम्हें एयर कूलर आराम से चल जाएगा तुम्हारा। एंड राइजन 7 उससे ऊपर है और जीपीयू भी बहुत तगड़ा है, तो फिर तुम्हें तगड़ा लिक्विड कूलर चाहिए, जिसका लुक भी बहुत सुंदर होगा, और भाई बहुत क्वाइटर होगा अंडर हेवी लोड, एंड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पंप की, कूलेंट की, ट्यूबिंग की और रेडिएटर की यूज़ होती है, तो ठंडा रखेगा, और सीपीयू और जीपीयू को ओवरक्लॉक्ड रखेगा, हाई एंड जीपीयू को, एंड बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आएगी। बेस्ट एयर कूलर की कुछ मैंने सेलेक्ट कर दिया, थर्मल राइट डीप कूल के,
एंड बेस्ट एयर लिक्विड कूलर्स भी सिलेक्ट करा दिए, कॉर्सेयर के, लायन, गैलीहैड के। तो ये सारे बेस्ट ओवरऑल। एंड आर्टिक लिक्विड कूलर फ्रीजर ये बेस्ट ओवरऑल है, ठीक है, ये तुम ले सकते हो। और बेस्ट ये लिक्विड कूलर की बात है। बेस्ट एयर कूलर लेने हैं तो नॉक्टुआ NH-D15 G2 ले सकते हो। ये बेस्ट ओवरऑल एयर कूलर है और ये बेस्ट ओवरऑल लिक्विड कूलर है, ठीक है। अब लिक्विड कूलर ये बेस्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बता दी, दो टाइप के कूलर होते हैं, एयर कूलर, लिक्विड कूलर। कौन से पीसी के लिए राइजन 5 और कम वाला सेटअप है, 1 लाख से नीचे का है तो एयर कूलर तुम्हारा ये चल जाएगा, और उससे ज़्यादा है 1 लाख से ऊपर का, 1.5-2 लाख का, तो भाई लिक्विड कूलर चलेगा, क्योंकि बहुत पावर जनरेट करेगा लैपटॉप और बहुत कर हीट जनरेट करेगा, तो इसलिए CPU कूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। अब आते हैं CPU कूलर हो गया अपना। अब आते हैं पीसी के केस में। अब थोड़ा हम एंडिंग में पहुंच रहे हैं। पीसी का केस होता है, पीसी का कैबिनेट कह सकते हो। पीसी का केस कैबिनेट होता है आउटर बॉडी ऑफ कंप्यूटर, जो होल्ड करते हैं और सारे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, आउटर बॉडी ऑफ कंप्यूटर, ये पीसी का केस है, जिसके अंदर ये पूरा पीसी का सॉकेट है ना, ये पीसी का केस है पूरा, ठीक है। तो वो होल्ड करते हैं मदरबोर्ड को, देखो ना केस के अंदर मदरबोर्ड, पीएसयू वगैरह सारे कंपोनेंट है, जीपीयू सीपीयू सब। तो यही है इसका, लिक्विड फैंस को, कूलर्स को, तो ठीक है। दो टाइप के केसेस होते हैं, बहुत टाइप के केसेस होते हैं एक्चुअली। फुल टावर केस सबसे लार्जेस्ट होता है। अब जो फुल टावर केस होते हैं वो सपोर्ट कर देगा ETX को, मदरबोर्ड की बात हो रही है ना, ये समझाया था ना, याद करो, पूरी स्टडी समझाऊंगा। ETX को सपोर्ट कर देगा, E-ATX, ATX, M-ATX, इन सबको। एंड मैक्सिमम कूलिंग और अपग्रेड्स के लिए बेस्ट होता है फुल टावर अपना पीसी केसेस, ठीक है। मिड टावर होता है मोस्ट पॉपुलर साइज वाला, सपोर्ट ATX, M-ATX। बाकी ये बोला था ना, ATX ओवरऑल बेस्ट है और ये भी सपोर्ट कर देगा मिड टावर, तो ये बेस्ट चॉइस है, इस पर लिखा भी है बेस्ट चॉइस है ये। एंड बेस्ट गुड एयर फ्लो एंड ईजी मनी, ईजी केबल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कह रहा हूँ। मिनी टावर आते हैं फिर, एक स्मॉलर वालों के लिए होता है। एंड फिर आते हैं लिमिटेड अपग्रेड ऑप्शन बेस्ट फॉर पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट पीसीज, तो जो तुम्हारे स्कूल में पुराने रखे होते हैं वही समझ लो। तो कौन सा किसी के पीसी केस कौन सा किसके लिए है हम, तो अब ये देख लेते हैं, विच पीसी केस फॉर विच पीसी। तो ऑफिस का पीसी है तो तुम्हारे लिए मिनी टावर चलेगा। बजट गेमिंग पीसी तुम्हारे लिए मिनी टावर और मिड टावर चलेगा। मिड रेंज गेमिंग पीसी आ गया तो तुम्हारे लिए मिड टावर ही चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिड टावर ATX को भी सपोर्ट करते हो और ATX बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, हम जान चुके हैं। हाई एंड गेमिंग का है तो मिड टावर चलेगा या फुल टावर, क्योंकि ये ATX, ETX, M-ATX सबको सपोर्ट करते हैं, और E-ATX बेस्ट सबसे टॉप वाले एलीट टियर है प्रोफेशनल वर्क स्टेशन वगैरह के लिए। याद करो, कराया था ना तुम्हें उस चैप्टर में मैंने, मदरबोर्ड वाले में, मदरबोर्ड में, याद करो बहुत। देखो एक्सट्रीम स्टडी ये किसके लिए, तो ये एक्सट्रीम स्टडी करा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ। तो अगर मिड रेंज गेमिंग के लिए चाहिए तो मिड टावर, हाई एंड गेमिंग के लिए चाहिए तो ये, और वर्क स्टेशन इंथुजियास्ट के लिए चाहिए तो फुल टावर लगेगा, जिसपे कि ETX और E-ATX भी सपोर्ट होता है, और E-ATX बेस्ट है, ये हम बता ही चुके तुम्हें, पीछे करके देख लेना मदरबोर्ड वाले सेक्शन में, ना हो विश्वास तो। फीचर्स चेक करने चाहिए बिफोर बाइंग अ गुड पीसी केस, कि आपका पीसी केस सपोर्ट करता है आपके मदरबोर्ड साइज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर फ्लो अच्छा है, ठीक है। फैंस अच्छे, फैन ज़्यादा है कि ठंड रख पा रहे हैं, GPU लेंथ को सपोर्ट करते हैं, नहीं GPU बहुत बड़ा खरीद लिया, कैबिनेट छोटा है, ये चीज़ें दिमाग रखना, दुकानदार से इस बारे में बात करना। CPU सपोर्ट करते हैं आपके कूलर की हाइट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU सपोर्ट करते हैं लिक्विड कूलर को, कहीं आपने लिक्विड कूलर खरीद लिया और वो नहीं, बट दुकानदार आपको समझा देगा, बट आपको भी ये चीज़ें टेक्निकल्स दिमाग में रखने हैं। गुड केबल मैनेजमेंट सिस्टम को, उसका गुड केबल मैनेजमेंट सिस्टम हो, सिस्टम्स बताए भी थे आपको, कौन सी किस में ज़्यादा केबल दिखती है, ज़्यादा कम, ठीक है। PSU वाले सेक्शन में जाके देख लो भाई PSU में, या फिर मैं तुम्हें उसमें दूसरे केस फैंस वाले में बताए थे। टच फिल्टर्स हो, देखो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पीसी में टच फिल्टर्स नहीं है ना, मैंने एक केस सुना था बहुत ज़्यादा, किसी रील में और मेरे आसपास वाले के साथ भी हुआ ये चीज़। डस्ट फिल्टर वाला ऐसा ले लिया था उसने पीसी केस जिस पे डस्ट फिल्टर्स नहीं है, उससे क्या हुआ, डस्ट जमी रह गई मदरबोर्ड वगैरह पे, सब रस्टिंग वगैरह पड़ गई, एंड कोरोड हो गया, ख़राब हो गया, पूरा मदरबोर्ड फूक गया, एंड अब उसका हर एक कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होकर ख़राब हो ख़त्म हो गया। 3-4 लाख का पीसी था, RTX 5070 बिल्ड का, एंड अब परेशान हो गए, कोई गारंटी वारंटी नहीं, पैसे ख़राब। और बेस्ट पीसी पीसी केस, तो इस पे कंपैटिबिलिटी में बहुत ध्यान रखना पीसीज में, यही सबसे टफ चीज़ है। पूरी साइंस मेरा 1 घंटे की वीडियो बनाने, भाई 1 घंटे की बन गई, यही मोटिव है कि तुम समझो। पीसी केस ब्रांड्स ये सारे होते हैं, तो मैं बता दिया। लायन और कॉर्सियर, लायन ले और कॉर्सियर बेस्ट होते हैं, ठीक है। डीप कूल भी अच्छा है, एसस का भी अच्छा है, एंटिक एंटी स्पोर्ट्स, डीप कूल का भी अच्छा है। मिड रेंज की बात करें,
कॉर्सियर का हो गया, कूल मास्टर हो गया, लियानली, ये सारे हो गए। प्रीमियम में आ जाते हैं तो लियानली हो गया, कॉर्सियर हो गया बेस्ट, एसोस का आरुचि, ओरस वगैरह सुना है ना, वो सब हो गया। फ्रैक्चुअल डिजाइन ये भी बेस्ट हो गया, प्रीमियम एलीट। अब तुम लेना कौन सा अपने बजट अनुसार देख लेना, एंड कंपैटिबिलिटी देख लेना कि वो मदरबोर्ड पीएसयू इन सबके साथ कंपैटिबल है। तो क्विक रिवीजन हो गया, पीसी का केस प्रोटेक्ट करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करते हैं। मिड टीयर के लिए बेस्ट चॉइस हो गया, मिड टीयर हो गया तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस फॉर गेमिंग पीसी। फुल टावर हो गया, ये पीसी के मैंने तुम्हें वो बताया टाइप्स। मिड टीयर हो गया, फुल टावर हो गया, मिड टीयर हो गया, ये किसको सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सारे दिमाग में रखना है, नो थोड़ा टफ है। एंड मिनी टावर अपना इसको हो गया, अपना जो फुल टावर है वो ई ए टी एक्स और ए टी एक्स को सपोर्ट करेगा, मिड टावर ए टी एक्स को सपोर्ट करेगा, ई ए टी एक्स को नहीं। मिनी टावर कॉम्पैक्ट बजट पोर्टेबल गेमिंग के लिए, कॉम्पैक्ट पीसीज के लिए, एस एफ एफ भी कॉम्पैक्ट पीसीज के लिए। तो चूज अ गुड केस विद गुड एयर फ्लो, mesh front panel एंड गुड इनफ फॉर योर जीपीयू एंड कूलर, और जीपीयू की लेंथ में देख लेना सब, ठीक है, उसके बराबर हो, ये नहीं कि हाँ नहीं रहा। बाकी ये सारी चीज़ें दुकानदार ही ध्यान रखते हैं, उसको इतनी नॉलेज होती है, बट तुम्हें भी इतनी दे दी मैंने दुकानदार जितनी नॉलेज। अब उसके बाद तुम काम भी कर सकते हो इस वीडियो के साथ, अगर ये वीडियो देख ली तो तुम काम भी कर सकते हो पीसी की दुकान में, तो भाई बहुत फ़ायदा है। तो अब आ जाते हैं, हमने पीसी केस पढ़ लिया भाई, अब आ जाते हैं केस फैंस में, ठीक है। केस फैंस ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पीसी केस पे जो फैंस भी तो होते हैं भाई ठंडा रखने के लिए ओवरऑल। अब दो टाइप के फैंस होते हैं, देखो बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, भर भर के देखो, तो एक सब्सक्राइब बनता है यार, अभी तक दे रहा हूँ तुम्हें इतना, मतलब इसके बाद तुम दुकान भी खोल सकते हो अपनी पीसी की। केस फैंस होते हैं, ठीक है। केस फैंस क्या होते हैं, केस फैंस इंस्टॉल होते हैं साइड द पीसी केस, पीसी केस के अंदर, जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये केस फैंस पीसी केस के अंदर है, देख रहे हो फैंस, ये जो अंदर से लाइट जली है गोल गोल फैंस, तो ये पीसी केस के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड दो टाइप के फैंस होते हैं, गुड एयर फ्लो और इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंप्रूव कंपोनेंट लाइफ स्पैन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केस फैंस, इनटेक फैन होते हैं जो एयर को पुल करते हैं पीसी में और अंदर पुल करते हैं और ठंडी हवा से पीसी को ठीक रखते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट फैन, इनटेक ने तो एयर अंदर पुल कर ली, ठंडी एयर बाहर की, और पीसी को ठीक रखा। एग्जॉस्ट फैन होते हैं गर्म एयर को बाहर पुश करने के लिए पीसी के, यूजुअली इंस्टॉल होते हैं रेयर और टॉप में इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। रेयर और टॉप में, ये वाले दिख रहे हो, ये होते हैं एग्जॉस्ट फैंस, टॉप और रेयर में, साइड में। यहाँ ग्रिल लगी है ना, निकल रही है एयर बाहर, दिख रही है ग्रिल लगी निकल रही है एयर बाहर, तो ये गर्म एयर को निकाल रहा है, ये एयर को ले रहा है, ले भी रहा है निकाल भी रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता है, ताकि पीसी तुम्हारा ठंडा रहे, ठंडी एयर भी लेता रहे, गर्म एयर को निकालता रहे। तो इनटेक फैन होते हैं जो ठंडी एयर को अंदर लेते हैं कूल एयर को, और एग्जॉस्ट फैन गर्म एयर को निकालता है बाहर। इनके साइज होते हैं, ओल्डर पीसीज के ये साइज होते हैं, मोस्ट कॉमन तुम्हें ये साइज मिल जाएंगे, जानना इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैं कहना भैया बेस्ट इनटेक और एग्जॉस्ट एयर फैन होने चाहिए इसमें, तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं दे रहा हूँ ताकि तुम रखो भाई, पूरी हार्डवेयर इंजीनियरिंग करा दी तुमने पीसी की। और आरजीबी टाइप्स भी होती है इसमें, नॉर्मल फैन की आरजीबी, आरजीबी बेसिक लाइटिंग, और एआरजीबी एड्रेसेबल आरजीबी जो बेटर लाइटिंग होती है, एलईडी और कैन बी कंट्रोल सेपरेटली। तो कुछ तुमने पीसी देखे जिसपे एड्रेसेबल आरजीबी किस में होती है, दिखाता हूँ एक सेकंड। कुछ एक्सट्रीमली प्रीमियम पीसी नहीं देखे, फॉर एग्जांपल इसमें, इस पे कंट्रोलेबल आरजीबी होती है, कई बार वीडियो चल रही होती है कूलर्स में, वैसा सा समझो आरजीबी, ठीक है, कंट्रोलेबल सेपरेटली। और बेस्ट फैन सेटअप बता दिया तुम्हें, एक इनटेक ऑफिस के लिए तुम्हें एक इनटेक एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए, दो इनटेक प्लस वन एग्जॉस्ट फैन, मिड रेंज गेमिंग के लिए थ्री इनटेक टू एग्जॉस्ट फैन, हाई एंड गेमिंग के लिए थ्री इनटेक थ्री एग्जॉस्ट फैन। मोस्ट बेस्ट केस फैन ब्रांड के बेस्ट केस फैन ब्रांड्स, तो ये सारे आर्टिक, कॉर्से, मैं तो कहूँगा आर्टिक, कॉर्सेयर के लेना, और लियान देके, और डीप कूल या कूल मास्टर के, ठीक है, ये चार रिकमेंड करते हो, आर्टिक, कॉर्सेयर, लियान लिए, डीप कूल, कूल मास्टर, ठीक है, ऐसा बेस्ट है। अब आते हैं, हमने केस फैंस भी पूरा कर लिया, अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमने, एक सेकेंड, गेमिंग पीसी अपना, ये तो एंड में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। रैम के बारे में तुम्हें बता दिया होगा, आई होप, हाँ सिटी ये तो रहेगी ना शायद, रैम के बारे में बता दिया था। रैम ये होती है DDR4 नहीं लेना, DDR5 लेना, स्पीड का ये होता है, और ये रैम के बेस्ट ब्रांड है, कॉर्सियर, जी स्किल, किंगस्टन, फ्यूरी। रैम परफॉर्मेंस गाइड है, ये बेस्ट होता है इसके लिए, एंड ये सब पढ़ लेना, बाकी रैम का मैं तुम्हें ब्रीफ में समझा चुका हूँ, ठीक है। एंड अब आते हैं हम अपने एंड के ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड के चैप्टर में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, ये क्या होता है, अगर तुम्हें गेमिंग के लिए बेस्ट चाहिए ना, गेमिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह बेस्ट, तो विंडोज़ लेना, और अगर तुम्हें सिर्फ एआई सर्वर्स और प्रोग्रामिंग के लिए लेनी है तो लिनक्स लेना, बट आई डोंट रिकमेंड। अगर तुम्हें गेमिंग के लिए लेनी है, जनरल यूज़ के लिए लेनी है, एआई वीआई के लिए भी बेस्ट ओवरऑल लेनी है ना, तो तुम्हें लेनी है विंडोज़, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो गेमिंग के लिए विंडोज़ बेस्ट है, ठीक है,
प्रोग्रामिंग के लिए भी विंडोज़ आती है, AIML के लिए लिनक्स दिखा रहे हैं, बट मैं विंडोज़ में AIML हैवी करता हूँ और उस पे चलता है बहुत बढ़िया। एडिटिंग के लिए विंडोज़ बेस्ट है, मैक ओएस का तो सवाल बनता नहीं है कस्टमाइज़ पीसी में, वो बस मैकबुक में चलती है। गंदी चीज़ में ही चलती है, गेमर समझ सकते हैं। सर्वर्स वगैरह सब लिनक्स में चलते हैं, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, बट AIML वाले समझ जाओ, जो AI डेटा सर्वर्स होते हैं वो सब इसमें चलते हैं। डेटा सेंटर में जो सर्वर्स होते हैं वो इसमें चलते हैं, ठीक है। AIML में लिनक्स हमारा काम होता है जनरली प्रोग्रामिंग, एडिटिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह हो गई, थोड़ा बहुत एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया हैवी, तो हमें विंडोज़ ही बेस्ट है हमारे लिए, बेस्ट गेमिंग एंड जनरल यूज़। और प्रोग्रामिंग एआई सर्वर्स के लिए लेनी है ये, बाकी विंडोज़ के उसमें तुम लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा होता है। क्रोम ओएस तो भाई वेब ब्राउजिंग वगैरह के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए जो पाई बुक में हो गया, क्रोम बुक हो गया, तो उस पर क्रोम ओएस इंस्टॉल्ड होते हैं, जो एंड्रॉयड यूज़ ऐप्स के लिए बेटर है। वो 10-15 हज़ार के लैपटॉप्स की बात होती है, वो पीसी में आता भी नहीं है। आता भी होगा तो पता नहीं, लेना तो मत ही बिल्कुल, ऑब्वियसली बता दिया किस लिए होते हैं। मैक ओएस एप्पल के लिए हो जाते हैं, बेस्ट फॉर एप्पल के लिए होता है, चलते ही एप्पल में, पता नहीं लिखा भी क्यों है मैंने। तो लिनक्स होता है अपना प्रोग्रामिंग और एआई सर्वर के लिए, बट अगर तुम्हें गेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए भी चाहिए, एडिटिंग के लिए भी चाहिए, मैं सारे काम करता हूँ, गेमिंग, कोडिंग, एडिटिंग, एआई, एमएल वर्क, तो उसके लिए बेस्ट है भाई ये मॉडल्स रन वगैरह करने के लिए, गेमिंग के लिए विंडोज़ 11 बेस्ट ओएस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है समझ लेते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर को और एप्लीकेशंस को रन करता है, जैसे विंडोज़ फाइल्स वगैरह हो गई सारी, तो ये सब विंडोज़ पे है, सारी ऐप वगैरह मैनेज वगैरह सब विंडोज़ में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ओएस होता है, एंड ये कुछ टाइप्स ऑफ ओएस है, रिकमेंडेशन है विंडोज़ 11, और विंडोज़ 11 बेस्ट है, मेरे पास भी वही है, एंड उससे बढ़िया कुछ नहीं है, आपको पता होगा अच्छे से। पीसी में आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा कवर हो गया, और ये 10 कंपोनेंट्स ढंग से सेलेक्ट कर लिए, एक बढ़िया गेमिंग पीसी तुम्हारा बन जाएगा। अब आते हैं डिस्प्ले में, आईपीएस ओलेड में, अगर कोडिंग वगैरह का ज़्यादा काम है तो आईपीएस, बाकी अगर बेटर कलर्स, मूवी वगैरह देखनी है, बिंज वॉचिंग करनी है, बहुत गेम्स खेलनी है तगड़ी तगड़ी, उस पर बेटर कलर्स चाहिए, तो तुम ओलेड ही लेना, बहुत बेटर है, क्योंकि हर एक पिक्सल उस पर खुद का कलर प्रोड्यूस करता है, तो बेस्ट है ओलेड डिस्प्ले। एंड अगर बजट कम है और तुम्हें कोडिंग वगैरह के लिए, लॉन्ग वर्क के लिए चाहिए, जो कंफर्टेबल, जिस पे आके तुम्हारी ठीक रहे, तो वो होती है आईपीएस डिस्प्ले, ठीक है। यही था बाकी। एंड ये अगर 10 कंपोनेंट की नॉलेज तुमने इधर से सबसे ले ली, तो भाई तुम एक बहुत बढ़िया पीसी बना लोगे। एंड खोल खोल के वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आ रहा। एंड ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिन्हें पीसी की दुकान में लगना है या काम करना है, ठीक है। तो गेमिंग, हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी की मास्टर क्लास चाहिए, ठीक है। बहुत लंबी है नो, बट तुमने ये कर लिया अचीव, जिन लोगों ने वीडियो देख ली, तुम एक बेस्ट पीसी बनवाओगे अपने लिए। तो डिस्प्ले, और हाँ, डिस्प्ले पे मॉनिटर की, डिस्प्ले में मैं तुम्हें बता देता हूँ, मॉनिटर अलग से होते हैं पीसी के ऑब्वियसली, एंड आईपीएस ओलेड के बीच का डिफरेंस बता दिया, तो ओलेड में ज़्यादा बेटर कलर्स होते हैं, आईपीएस में कम मिनिमलिस्टिक लुक होता है बेसिकली। एंड आईपीएस में तुम क्या कर सकते हो अपना, आईपीएस में तुम अपना मेन कोडिंग वगैरह काम कर सकते हो, लॉन्ग सीट्स में बैठ सकते हो, और ओलेड में गेमिंग वगैरह के बहुत बढ़िया कलर चाहिए, मूवी वगैरह के, यूट्यूब वीडियोस के बिंज वॉचिंग करनी है, तो ओलेड बेस्ट है भाई, कलर्स अच्छे हैं, बट प्राइस आईपीएस का कम है, ओलेड का थोड़ा ज़्यादा है, बट बजट है तो ओलेड ही ले लेना। बाकी अगर लंबे टाइम के लिए बैठना, कोडिंग वोडिंग करनी है या एमएल वर्क करना है, तो भाई तुम आईपीएस ही लेना, आके तुम्हारी कंफर्टेबल रहेगी। तो ये था। एंड डिस्प्ले 60 हर्ट्स की होती है, 120 हर्ट्स की होती है, ठीक है। 60 की होती है, 120 की होती है, 144 की होती है, 240 हर्ट्स की होती है, 360 हर्ट्स की होती है भाई, 480, एंड मेरे को नहीं पता इतनी होती भी है या नहीं, और फिर होता है 720। इतने हर्ट्स की होती है। जितनी हर्ट्स की डिस्प्ले तुम्हारी बढ़ रही है, जो मैं रिकमेंड करूँगा 165 की भी होती है, सॉरी लिखना भूल गया, मेरी 165 की है, ठीक है। 165 मैं रिकमेंड जो करूँगा ना तुम्हें, तुम्हें 244 की होती शायद, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा 144, 165 हर्ट्स की, और मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा 240 हर्ट्स की, या 240 हर्ट्स की होती है, ठीक है। मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा, इससे ज़्यादा मत लेना, और अगर तुम पे पैसे कम है, लीस्ट तुम डिस्प्ले ले सकते हो, तो 120 हर्ट्स की लेना बस। ये है 60 हर्ट्स की, सपनों में भी नहीं लेनी है। हाई एफपीएस गेमिंग करनी है तो 140 और 165 हर्ट्स से ज़्यादा की लेना। 144 हर्ट्स है, 120 हर्ट्स है, तो 120 हर्ट्स लीस्ट चलेगी, 60 हर्ट्स तो देखनी भी नहीं है। जितनी बढ़िया डिस्प्ले उतनी बढ़िया है हाई एफपीएस में गेमिंग, क्योंकि उतने ज़्यादा डिस्प्ले के हर्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ था अपना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम खुद का ही गेमिंग पीसी बनवा सकते हो, बहुत लंबी, एक्सट्रीमली लंबी वीडियो है भाई ये,
इस पे हमने सीपीयू कवर कर लिया, जीपीयू कर लिया, मदरबोर्ड कर लिया, फादरबोर्ड, रैम कर लिया हमने, रैम कौन सी होती है, DDR4 की जगह DDR5 लेनी चाहिए, नंबर ज़्यादा 32 GB DDR4 वर्सेस 16 GB DDR5, 16 GB DDR5 लेनी है, बाद में अपग्रेड करनी है, वो भी कर लिया। PSU सारे बता दिए कितने टाइप के होते हैं, CPU कूलर बता दिया, PC केस बता दिया, केस फैंस बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। आई डोंट थिंक सो इससे बड़ी और इससे तगड़ी मास्टर क्लास बनी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता दिया। इससे तगड़ी PC हाउ टू बाई PC 2026 की मास्टर क्लास बनी होगी। एंड अब तो मैं एक चीज़ बोलूँगा मैं एंड में, फटाफट जाओ यूट्यूब खोलो अपना एंड मेरे चैनल टेक फैंटम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो, 50 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा पास है। एंड इसके बाद तुम्हें डाउट नहीं होगा ना, तुम बेस्ट अपने लिए गेमिंग पीसी ले पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, फॉलो कर लो। एंड ये वीडियो बनाएंगे जिनको गेमिंग लैपटॉप खरीदना है ना, वो ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने नोट्स भी दिए हैं, और नोट्स में क्या है बेसिकली वो सारी नॉलेज है जो तुम्हें लैपटॉप खरीदने से पहले चाहिए, तो ये वीडियो देखनी मिस मत करना, बहुत तगड़ी, इस पर भी पूरी मेहनत लगा दी। बट ये 35 मिनट की बन गई, बट पीसी खरीदना बहुत ज़्यादा टफ काम है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप, तो ये 1 घंटा 15 मिनट की होने वाली है। यही था इस वीडियो में, मेरा नाम है राघव रस्तोगी, मैं आपको ऐसी क्रेजी नॉलेज और एक्सट्रीम नॉलेज देता रहूँगा, सारी नॉलेज निचोड़ के आपको दे दी। लव यू भाई लोगों, बाय गाइस। एंड मैं ऐसी क्रेजी वीडियो लाता रहूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो भाई गड़बड़ा जाओगे। लव यू।